Hello and welcome to Vimochana Edu, formerly known as Vimochana IAS. This is the series of geography optional and we are doing climatology, which is module 3 of our series. This is the continuation of our last class called cyclones. हम लोगों को पता है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल के अंदर साइक्लोन्स कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कितनी बार ये रिपीट हुआ है। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिखा दिया था, अभी भी दिखाऊंगा। नेक्स्ट हम लोगों को जब मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि 100% एग्जाम बेस्ड मैं आप लोगों को प्रिपरेशन करवाऊंगा, दैट मीन्स वो मैं प्रॉमिस फुलफिल करूंगा। तो एज अ प्रॉमिस मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने जो लास्ट टाइम जो आप लोगों को कराया था उससे थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा और थोड़ा सा हम लोगों को डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी। एग्जाम के अंदर हम लोगों को जब आंसर लिख के आएंगे तो उसके लिए पहले से हम लोगों के नोट्स तैयार होने चाहिए और वो नोट्स जो हैं मैं आप लोगों को प्रिपेयर करवा रहा हूं। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं टेम्परेट साइक्लोन्स। एक्चुअली आप लोगों को पता होगा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि आप लोगों के इक्वेटर के ऊपर कोई भी साइक्लोन्स डेवलप नहीं होते बिकॉज ऑफ द निग्लेजिबल कोरियोलिस फोर्स, है ना। तो इक्वेटर पे तो नहीं होते, लेकिन इक्वेटर के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर मतलब 30 डिग्री के आसपास कुछ साइक्लोन्स डेवलप होते हैं जिनको हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, क्योंकि वो ट्रॉपिक्स के ऊपर होते हैं। नेक्स्ट 30 से 60 डिग्री के आसपास, मतलब आपका मिड लैटिट्यूड में, हायर मिड लैटिट्यूड रीजन में 60 डिग्री के आसपास भी कुछ आप लोगों के क्या होते हैं, साइक्लोन्स डेवलप होते हैं। तो उन साइक्लोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेट साइक्लोन्स बोलते हैं, या फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोल सकते हैं, या फिर वेव साइक्लोन बोल सकते हैं। अब ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल्स के अलावा भी है। दूसरी बात, इनका जो फैक्टर्स होते हैं, इनके जो फैक्टर, अब मैं ये पहले क्यों करवा रहा हूँ ट्रॉपिकल साइक्लोन से, क्योंकि आप लोगों ने ज़्यादातर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में सुना होगा, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर मैक्सिमम इफेक्ट जो होता है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के कारण होता है और टेम्परेट साइक्लोन्स का इफेक्ट बहुत कम होता है। जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बारे में बात करूं तो वो होता है अपना टेम्परेट साइक्लोन्स के कारण, ठीक है। नाउ अब मैं ये क्यों करा रहा हूँ पहले टेम्परेट साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन पहले क्यों नहीं करा रहा, क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों को जो वीडियोस बनाए हुए हैं वो मैंने आप लोगों को एयर मास और फ्रंट्स के बनाए हुए हैं। दैट मीन्स जो फ्रंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, और याद रखना जो टेम्परेट साइक्लोन जो होते हैं ना वो फ्रंट्स के कारण ही आप लोगों के बनते हैं। डिफरेंट एयर मासेज जब आपस में टकराते हैं उससे मेरे क्या बनते हैं, सीधे सीधे टेम्परेट साइक्लोन्स बनते हैं। तो फॉर 100% नॉलेज और फॉर 100% प्रिपरेशन ऑफ द नोट्स यू हैव टू रिलाई ऑन दिस वीडियो। भाई यूट्यूब के ऊपर या फिर कहीं भी, मुझे नहीं लगता कहीं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी आप लोगों को कोई भी 100% नोट्स तैयार करवा रहा होगा एज एग्जाम ओरिएंटेड, कि जिसमें आप लोगों को कहीं भी बाहर का कुछ भी अपडेट करने की जरूरत ना पड़े। भाई हम लोग यहाँ पर कोई पीएचडी नहीं कर रहे हैं, कोई प्रीलिम्स बेस्ड प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, कोई जनरल स्टडीज बेस्ड प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो इंटरलिंक हो जाती हैं, बट जो हम लोगों के नोट्स जो बनेंगे वो पूरे के पूरे 100% ज्योग्राफी ऑप्शनल बेस्ड बनेंगे। जनरल स्टडीज और जो अपना प्रीलिम्स है उसको मैं उसमें इंटरलिंक नहीं करूँगा, क्योंकि जब हम लोग उसको रिवाइज करते हैं तो हम लोगों के मटेरियल बहुत ज़्यादा हो जाता है और एग्जाम के अंदर आंसर राइटिंग नहीं कर पाते। और याद रखना, जो मेरा जो लेक्चर है उसके एंड में मैं हमेशा होमवर्क देता हूँ, जिसमें मैं आंसर राइटिंग के बारे में बोलता हूँ कि भाई आप लोगों को एक आंसर राइटिंग करनी है। हाँ, जनरल स्टडीज में आप लोगों की प्रिपरेशन होने के बाद आप आंसर राइटिंग कर सकते हो, लेकिन ज्योग्राफी ऑप्शनल के अंदर या फिर कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लोगों का है उसके अंदर अगर आप आंसर राइटिंग करोगे, हर टॉपिक के बाद एक आंसर राइटिंग करोगे, तो आप लोगों को क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद महीने में, 1.5 महीने में एक आप पूरा या तो फुल पेपर या फिर हाफ पेपर या फिर पूरे के पूरे चैप्टर का पेपर लगा सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करें हम लोग। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई है और आप लोगों को लगता है कि भाई मैं आपको प्रिपरेशन कराऊंगा, तो एक बार ओके कमेंट सेक्शन में लिख देना और प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। पूरे का पूरा फ्री 100% अगर आपको कोर्स चाहिए, मैं अगर आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं तो प्लीज़ एक बार शेयर या सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। टेम्परेट साइक्लोन आज का अपना टॉपिक हो गया, टेम्परेट साइक्लोन, जो अपन लोगों का साइक्लोन का सेकेंड पार्ट है, ठीक है। ऐसे मैं 2 और वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें मैं ट्रॉपिकल साइक्लोन और इंडिया रिलेटेड इफेक्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के कराऊंगा, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि मैं बहुत लंबा खींच रहा हूँ, पूरा एग्जाम बेस्ड रहेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं।
इससे पहले आप सिलेबस देख लो, मैंने लास्ट पे भी दिखाया था। क्या सिलेबस देखने से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है कि भाई हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में बोल रहा है। नेक्स्ट पेपर 2 के अंदर भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में बोला है। दैट मीन साइक्लोन इज अ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। PYQ के अंदर देख लो, क्या जो मैं आज करा रहा हूँ टेम्परेट साइक्लोन्स उससे क्वेश्चन आए क्या। देखो 89 में क्वेश्चन आ गया, फिर 95 में क्वेश्चन आ गया, फिर 2006 में क्वेश्चन आ गया, उसके बाद आप लोगों का 2010 में क्वेश्चन आ गया। अब देखो ये डायरेक्ट ऐसे लगा हुआ साइक्लोन डेवलप अलोंग दिस फ्रंट, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब आप लोगों को क्या बनेंगे यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और मैंने बताया था जो पोलर फ्रंट के आसपास ही तो मिलते हैं, वही चीज़ हो गया। नाउ अब देखो टेम्परेट साइक्लोन्स, फिर टेम्परेट साइक्लोन्स, फिर टेम्परेट साइक्लोन, देखो लेटेस्ट 2024 में आया है। तो दैट मीन्स अब जो मेरा इंपॉर्टेंट होगा, अब जो मेरा अब आप एक चीज़ देख रहे होगे कि हम लोगों के जो टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो अल्टरनेटिव पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं, अल्टरनेटिव पूछे जाते हैं। और आप लोगों ने देखा कि अभी 2024 में लेटेस्ट टेम्परेट साइक्लोन आया है, तो अब क्या आ सकता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन आ सकता है। बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप लोगों का हमेशा ही ऐसा होता है। देखो आप लोगों ने एक केस देखा होगा 2010 और 12 का, देखो पहले भी टेम्परेट साइक्लोन फिर उसके बाद भी टेम्परेट साइक्लोन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को ये छोड़ के जाना है। समझ में आई नहीं वाली बात नॉर्मली, बस मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग ये वाला प्रिपरेशन करने छोड़ के बच जाना। नाउ देखो अभी तक मैं क्या कर रहा था, पूरा का पूरा टाइप करके कर रहा था। अब इसके मैंने खुद अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं, मैं उससे पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि इसी तरीके से हैंड रिटन नोट्स से मैं पढ़ाऊँ तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके लिख देना। और अगर नहीं आ रहा पसंद तो वो भी मुझे बता देना कि सर इस तरीके से नहीं, आप जैसे पहले टाइप करके लिखते थे वैसे ही टाइप करके लिख देना। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को कुछ डायग्राम्स का भी हिंट दूंगा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। फुल एग्जाम बेस्ड आप लोगों के नोट्स तैयार होंगे यहाँ पर। ठीक है, स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो साइक्लोन्स की डेफिनेशन मैंने लास्ट वीडियो में बता दी थी। अब एक डेफिनेशन और है, साइक्लोन्स क्या है, सेंटर ऑफ द लो प्रेशर है कि नहीं है। सेंटर ऑफ द लो प्रेशर मतलब एक सेंटर हो गया जहां पर आप लोगों का लो प्रेशर देखने को मिलता है। मैं इस तरीके से बना दिया मैंने, ये मेरा क्या है, मैं फ्रंट व्यू से देख रहा हूं। तो ये वाला जो मेरा इलाका होगा ना, ये वाला इलाका, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ये मेरा लो प्रेशर होगा। क्या होगा, लो प्रेशर होगा, जो कि सराउंड करे जाएंगे क्लोज्ड आइसोबार से हैविंग इंक्रीजिंग प्रेशर। अब क्या होगा, ये किससे सराउंडेड है, क्लोज्ड आइसोबार से सराउंडेड है। मतलब आइसोबार कैसे हो गए, ये वाले हो गए, ये हो गए, है कि नहीं, ये हो गए आइसोबार, इससे सराउंडेड है। मतलब इसके बीच में क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। अब क्या बनेगा, जैसे जैसे मैं बाहर की तरफ जाता जाऊंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज होता चला जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर है, यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे हाई प्रेशर होता चला जाएगा। बस वही वाली बात है, प्रेशर ग्रेडियंट के कारण तो ये चीजें हो रही है ना। तो वही वाली बात हो गई है। जब हम जाते हैं तो द सेंट्रल लो प्रेशर इन द सच वे दैट द एयर ब्लो इनवर्ड। इसमें जो सेंटर का जो लो प्रेशर जो होता है ना, वो इस तरीके से होता है कि हमारी जो एयर होगी ना वो अंदर की तरफ क्या करेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा ना ब्लो करेगी। मतलब जो एयर होगी ना वो अंदर की तरफ आएगी। क्यों, क्योंकि हमेशा एयर जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है बिकॉज ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट, है कि नहीं है। तो वो चीज हो गई इंदा। अब देखो, अब मैंने क्या बताया था कल के वीडियो में भी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है साइक्लोन्स, और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर आप लोगों के क्लॉकवाइज चलते हैं साइक्लोन्स, है कि नहीं, बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। अगर मैं एंटी साइक्लोन्स की बात करूं तो नाम ही मैंने एंटी बोल दिया है, तो उसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, है कि नहीं है, उसको बोलते हैं एंटी साइक्लोन्स। ठीक है, नाउ साइक्लोन्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज, इसको क्या अपन साइक्लोन्स को और क्या बोल सकते हैं भाई, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस बोल सकते हैं। अब जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं इसको पूरी तरीके से डिजास्टर कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि डिजास्टर्स तो वो केवल अपने लिए हैं, बट जो मेरा एटमॉस्फेयर है उस पर क्या हो गया, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है आप लोगों का हीट डिस्ट्रीब्यूशन को। तो मैं इसको एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस तो बोल रहा हूं, बट ये क्या कर रहा है, उसमें हेल्प कर रहा है एटमॉस्फेयर की अपने हीट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर और कुछ एटमॉस्फेरिक फिनोमेना को कंटिन्यू रखने में। समझ में आने वाली बात। तो शेप कैसा हो सकता है साइक्लोन्स का भाई, एक तो सर्कुलर हो सकता है, इलिप्टिकल हो सकता है,
और वी शेप्ड भी हो सकता है, याद रखना, सर्कुलर हो सकता है, एलिप्टिकल हो सकता है, क्योंकि आप लोगों के माइंड में हमेशा यही आएगा कि भाई जो मेरा शेप है किसी भी साइक्लोन का, तो वो मेरा या तो ऐसा होगा, मैं टॉप व्यू से देखूँ, या फिर मेरा ऐसा होगा, लेकिन वो वी शेप भी हो सकता है, दैट मीन्स ऐसे भी हो सकता है कि नहीं है। तो ऐसा नहीं समझना कि इस तरीके से, तो वी शेप भी हो सकता है। नाउ अब देखो जो मैंने आप लोगों को बताया कि क्या चीज़ है, वो मैं डायग्राम के अंदर बताता हूँ। देखो ये मेरे क्या होगा, ये मेरे हो गए क्लोज्ड आइसोबार्स, हो गए ना। क्लोज्ड आइसोबार मतलब ये पूरे के पूरे वो हो गए ना, तो क्लोज्ड आइसोबार्स हो गए, और क्लोज्ड आइसोबार मतलब पास पास में हो गए। उसके बाद जो बीच वाला हिस्सा है वहां पर मेरा क्या है, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लो प्रेशर जोन हो जाएगा। वेट, ये मेरा हो जाएगा लो प्रेशर जोन हो गया। अब जो मेरी एयर्स जो आएंगी, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा सेक्टर जो है ना वो वार्म सेक्टर है। क्या है, वार्म सेक्टर है। अब बताओ क्या ये, अगर मैं बात करूं इसको पूरे पूरे इस तरीके को, तो मैं क्या करूंगा, इसमें 4 जोन में इसको डिवाइड कर दूंगा। क्यों, इसको बीच में से काटा तो 4 डायरेक्शन नहीं हो जाएगी, एक हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, एक हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, एक हो जाएगी साउथ वेस्ट डायरेक्शन, एक हो जाएगी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो इसको मैं क्या बोल लूंगा, 4 क्वाड्रेंट हो गए ना, इसके अंदर 4 हिस्से हो गए। तो ये पहला क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इस तरीके से हो गए। अब देखो इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मेरी जो एयर है, अब देखो मेरी बताऊं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर मेरी क्या जाएगी, अगर एयर जो है अगर मेरी इस तरीके से जा रही है, नॉर्मली कॉमन सेंस लगाना, साउथ ईस्ट में अगर मैं बात कर रहा हूँ, साउथ ईस्ट से अगर आ रही, साउथ ईस्ट का मतलब इधर से होगी, ऐसे अगर कोई एयर आ रही है ना, साउथ ईस्ट डायरेक्शन ही हो गई ना, मैं चलो ऐसे ही कर लेता हूँ आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर मेरी एयर ऐसे जाएगी साउथ से या मेरी नॉर्थ से, मैं केवल अभी मोटा मोटा आप लोगों को वैसे बता रहा हूँ, नॉर्थ वेस्ट से और साउथ वेस्ट से, ये है मान लो, है ठीक है। अब देखो नॉर्थ ईस्ट वाली कैसी मेरी ऐसे मुड़ जाएगी, अपने किधर जाती है, वो राइट में जाती है, तो मेरा राइट साइड किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, सॉरी राइट साइड मेरा किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, है कि नहीं है। इसका राइट किधर हो जाएगा, ये मेरा इधर हो जाएगा, इसका राइट किधर हो जाएगा, ये मेरा इधर हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट है ना, याद रखना, फिर साउथ वेस्ट इधर हो जाएगा, है कि नहीं है। अब देखो क्या ये मेरी एयर ऐसे नहीं जा रही है ना, तो ये मेरी एयर ऐसे जाएगी इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में क्या मेरी ऐसे एयर नहीं जा रही, तो देखो ये ऐसे जा रही है। नॉर्थ वेस्ट में मेरी एयर ऐसे नहीं आ रही, तो जा रही है, फिर साउथ वेस्ट में एयर ऐसे नहीं आ रही, तो ये जा रही है ना नॉर्मली। तो वही वाली बात हो गई, समझ में आया ना ये वाली बात। नॉर्मली ऐसा तो है नहीं है कि मैंने वैसे ही बना दिया हुआ है, वैसे भी मैं इससे पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, कोरियोलिस फोर्स के कारण इस तरीके से एयर मुड़ जाती है। तो ये मेरी हो गई। अब यहाँ पर 2 फ्रंट टकराएंगे, कैसे, एक मेरा फ्रंट है यहाँ पर वार्म फ्रंट, क्या है, वार्म फ्रंट, ये वाला, ये मेरा हो गया कोल्ड फ्रंट, है कि नहीं है। तो ये वाला मेरा इलाका क्या हो जाएगा, वार्म सेक्टर, क्या हो जाएगा, वार्म सेक्टर। ये मैं टेम्परेट साइक्लोन्स की बात कर रहा हूँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, याद रखना, पूरा साइक्लोन्स वो नहीं है, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा कोल्ड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट को अपन लोग ना हमेशा ना ये वाली लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना, एग्जाम के अंदर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करके आना। और वार्म फ्रंट को हमेशा इस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आया ना। नॉर्मली मैं करता हूँ, मुझे स्टैंडर्ड नहीं पता है मैं क्यों ये चीज़ बोलूँ, ठीक है। तो आप लोगों को आसानी होगी ये चीज़ वहाँ पर बनाने में। ये हो गया कोल्ड फ्रंट, ये हो गया वार्म फ्रंट, समझ में आया ना ये वाली बात। तो जब ये दो आपस में टकराएंगे, अब देखो नॉर्मली मेरा जो है एयर इस तरीके से इंटरनल फ्लो हो रही है, क्योंकि अंदर की तरफ आ रही है ना, तो देखो अंदर की तरफ आ रही है, तो यहाँ से भी अंदर की तरफ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 2 एयर मास जो टकराएंगे, तो आप लोगों को क्या बनेगा, टेम्परेट साइक्लोन्स बनेगा। क्यों, क्योंकि अलग अलग एयर फ्रंट्स है ना, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया। मैं अभी आप लोगों को ये कैसे बनता है मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो साइक्लोन्स समझा दिया, 2 तरीके के, अपन लोगों के सिलेबस के अंदर 2 टाइप के साइक्लोन्स दिए हुए हैं, तो हम लोग सिर्फ 2 ही टाइप के साइक्लोन्स डिस्कस करेंगे, उससे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपन लोग एंटी साइक्लोन्स भी देख लेंगे, और बाकी का जो चीज़ें होंगी, जैसे और भी मैंने टाइप्स बताए थे, वो सब अपन लोग डिजास्टर्स के अंदर देखेंगे, ठीक है। नॉर्मली क्या मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ कि मैं क्या कराऊंगा क्या नहीं कराऊंगा, हम लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहला है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसको हम लोग टेम्परेट साइक्लोन्स या फिर वेव साइक्लोन्स भी बोलते हैं। सेकेंड इज ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ।
नाउ टेम्परेट साइक्लोन या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स किसे बोलते हैं, नॉर्मली ये देख लो, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होता है, एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसको हम लोग टेम्परेट साइक्लोन भी बोलते हैं, इट इज डेवलप इन द मिड एंड हाई लैटिट्यूड। कहाँ पर होता है, मिड और हाई लैटिट्यूड के बीच में बनता है ना, इन द मिड लैटिट्यूड, मतलब 30 से लेके 60 डिग्री के आसपास। तो हाई लैटिट्यूड ये वाला इलाका हो गया ना, तो यहाँ पर आप लोगों का देखने को ये मिलेगा। इस तरीके से आप डायग्राम भी बना के सकते हो, नॉर्थ और साउथ दोनों में बनता है, याद रखना, नॉर्थ और साउथ। द मेन कॉज ऑफ द डेवलपमेंट इज द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रंट। क्या होता है, क्या इसका सबसे मेन कॉज क्या है, क्योंकि आप लोगों के फ्रंट बन गए हैं मेनली अक्लूडेड फ्रंट, आई एम सॉरी फॉर दैट, हमेशा की बात है ये, तो अक्लूडेड फ्रंट के कारण बनता है। अक्लूडेड फ्रंट जैसे हो जाता है ना, तो आप लोगों का पूरा उड़ जाता है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ फ्रंट बता दिए थे, उसमें आप लोगों को ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा नॉर्मली। अब नाउ टेम्परेट साइक्लोन, अब सीधा अपन टेम्परेट साइक्लोन पढ़ सकते हैं। इसको हम लोग डिप्रेशन भी बोलते हैं, याद रखना। कभी भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन आता है कि भाई टेल मी समथिंग अबाउट द डिप्रेशन इन द एटमॉस्फेयर, तो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन अबाउट दी टेम्परेट साइक्लोन। इसको अपन लोग डिप्रेशन भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी बोलते हैं, वेव साइक्लोन्स भी बोल सकते हैं। तो अपन लोगों को एग्जाम के लिए रेडी रहना है ना, कि भाई किसी भी भाषा में कुछ भी तरीके से घुमा के पूछ ले, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ना कि इसको क्या क्या बोलते हैं। तो बस वही चीज हो गई। अब ये क्या होते हैं, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस होते हैं हैविंग लो प्रेशर इन द सेंटर एंड इंक्रीजिंग प्रेशर आउटवर्ड। वही चीज मैंने बोली कि सेंटर में क्या हो जाएगा, आप लोगों का लो प्रेशर हो जाएगा, और जैसे जैसे मैं बाहर की तरफ जाता जाऊंगा वो मेरा प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। तो मतलब यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होता चला जाएगा। तो बस वही चीज है। प्रोड्यूसेस इन द मिडिल लैटिट्यूड, मतलब 35 से लेके 65 डिग्री लैटिट्यूड बोथ हेमिस्फीयर में ये प्रोड्यूस होते हैं। वही चीज मैंने बोली जो मैंने पहले बोला था, फॉर्म ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ द टू कंट्रास्टिंग एयर मास। क्यों होते हैं, जब आप लोगों के दो कंट्रास्टिंग एयर मास जो होते हैं अगर आया है वहां पर, तो आप लोगों को क्या बनेंगे, वहां पर क्या बनेंगे, टेम्परेट साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे। अब जो कन्वर्जेंस का मैंने बताया ना, आपस में मिलना, कन्वर्ज हो रहा है ना, तो उसको बोलते हैं। तो मतलब एग्जांपल के तौर पे वार्म फ्रंट, एग्जांपल के तौर पे वार्म, मॉइस्ट एंड लाइट ट्रॉपिकल एयर मासेस है कि नहीं है। ट्रॉपिकल एयर मासेस मतलब वेस्टर्ली विंड्स एंड कोल्ड एंड डेंस पोलर एयर मासेस। मतलब एग्जांपल के तौर पे ट्रॉपिकल एयर मासेस और पोलर एयर मासेस आपस में टकरा रहे हों या उनका कन्वर्जेंस हो रहा हो, तो आप लोगों को क्या देखने को मिलेंगे, टेम्परेट साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे। और मैंने क्या बताया था कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ना, वो वार्म होते हैं, मॉइस्ट होते हैं और लाइट होते हैं। लेकिन जो आप लोगों के पोलर एयर मासेस होते हैं वो आप लोगों के कोल्ड होते हैं, डेंस होते हैं, है कि नहीं है। तो नॉर्मली यही चीज़ अपन लोगों ने जो पहले पढ़ी थी वही चीज़ लिख दी है। आफ्टर फॉर्मेशन टेम्परेट साइक्लोन्स क्या होते हैं, ईस्टर्ली मूव करते हैं। याद रखना कि जब आप लोग, ये मेरा साइक्लोन, वेट मैं अभी दिखाता हूँ, एक मिनट वेट करना। हाँ देखो, ये मेरा क्या है, अर्थ है। ये चीज़ें मैं मिटा दूं आप लोगों को क्या समझाने के लिए, ये चीज़ समझो पहले। ये हो गया, ये मेरा इक्वेटर हो गया। अब मैं साउथ वाले में बना के नहीं दिखाऊंगा, मैं सिर्फ नॉर्थ वाले में बना के दिखाऊंगा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये 30 हो गया, ये 60 हो गया। हाँ मुझे पता है कि स्केल नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कर लेना। ठीक है, नॉर्थ और साउथ की दोनों की बात कर रहा हूँ मैं ये। ठीक है, अब देखो मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर बात करूँ, कहाँ पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करूँ, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर क्या होती है, वेस्टर्लीज होती हैं। क्या होती हैं, वेस्टर्लीज होती हैं। ऐसे होती है ना वेस्टर्लीज, ऐसी तो बनती है। जब वेस्टर्लीज बन गई, यहाँ पर मेरा किस तरीके से चल रहा है, ये मेरा नॉर्मली ऐसे चलता है, यहाँ पर मेरा ऐसे चलता है, याद है ना, नीचे की तरफ। अब देखो ये जब मेरा ऐसे चलेगा तो क्या हुआ, मेरा ट्रॉपिकल एयर मास, अब जो मेरे दो आपस में एयर मास टकरा रहे हैं वो कहाँ टकरा रहे हैं, वो यहाँ टकरा रहे हैं, है कि नहीं है। तो मेरे सबसे पहले मेरी वो जो डेवलपमेंट होगा वो मेरा किस इलाके में होगा, वो मेरा यहाँ होगा। अब इसका मूवमेंट कैसे होगा, इसको मूव कैसे करना चाहिए नॉर्मली, इसको मूव करना चाहिए था ऐसे, है कि नहीं है, नीचे की तरफ। लेकिन ये नीचे की तरफ मूव ना करते हुए, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ वेस्टर्लीज, ये किधर की तरफ जाएगा, ईस्ट की तरफ जाएगा। किधर की तरफ जाएगा, ईस्ट की तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि वेस्टर्लीज जो है वो किधर की तरफ लेके जा रही है, ईस्ट की तरफ लेके जा रही है चीज़ों को। तो दैट मीन्स अगर मैं इसको डायरेक्शन बताऊंगा तो मेरी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली विंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा ये ईस्टर्ली डायरेक्शन हो जाएगी इसकी।
मतलब ये ईस्ट की तरफ मूव करने लगेगा, डायरेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्लीज विंड एंड कंट्रोल द वेदर कंडीशन इन द मिडिल लैटिट्यूड। अब क्या हो जाएगा, ये आएगा तो ऊपर से नीचे की तरफ ही ना। अभी आप बोलोगे कि अरे सर वेस्टर्लीज तो मेरी हमेशा ऐसे चल रही है, तो इसका मतलब इसको तो ऊपर जाना चाहिए, लेकिन भाई ये डेवलप ही ऊपर हो रहा है। ऊपर से ये दो कोल्ड फ्रंट, दो फ्रंट जो हैं उसके टकराने के कारण हो रहा है। और आप लोगों को पता है जब ये टकराते हैं फ्रंट तो क्या होता है, वो नीचे की तरफ आता है। जब ये नीचे की तरफ आएगा तो वैसे तो उसको साउथ में मूव करना चाहिए था, वैसे तो इसको साउथ में मूव करना चाहिए था, दैट मीन्स इक्वेटर वर्ड मूव करना चाहिए था, लेकिन बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज मेरी ऐसे चल रही है, तो इसको आप कॉमन सेंस लगाओ कि ये मेरी वेस्टर्लीज ऐसे जा रही है, ये मेरा ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ। जब ये इसको धक्का देगा तो क्या होगा, ये ऐसे जाके ऐसे ना जाके फिर ये ऐसे ऐसे शिफ्ट करता चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों, तभी तो मेरे इंडिया के अंदर जो होते हैं वो अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने को मिलते हैं। तो वही चीज़ है मेरी डिस्टर्बेंस, ये वाली चीज़ है, समझ में आई ना ये वाली बात। तो नॉर्मली ये क्या हो जाएगा अपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर, ये क्या हो जाएगा आप लोगों के किधर मुड़ जाएगा, ईस्ट किधर मुड़ जाएगा, ईस्ट की तरफ मुड़ जाएगा। अब अगर मैं सदर्न हेमिस्फीयर की बात करूं, सदर्न हेमिस्फीयर की बात करूंगा और मेरा यहाँ पर अगर डेवलप हो रहा है और वेस्टर्लीज मेरी कैसे चलेंगी इस टाइम पे, मेरी वेस्टर्ली चलेंगी ऐसे, है कि नहीं, वेस्टर्ली चलेंगी ऐसे। तो वेस्टर्ली जब मेरी ऐसे चलेंगी, वेट ये मेरा ऐसे हो गया, ये मेरा ऐसे हो गया, ये मेरा, हाँ, तो वेस्टर्ली ऐसे चलेंगी तो मेरे किधर की तरफ मुड़ जाएगी, ये मेरी मुड़ जाएगी अपनी ईस्ट की तरफ, है कि नहीं है। ये मेरी सॉरी वेट आ गया पेन, हाँ ये रहा, ठीक है, ये मेरी किधर की तरफ मुड़ जाएंगी, वेस्ट की तरफ। क्यों, क्योंकि ये इसके इन्फ्लुएंस से किधर जाएगा, ये मेरा अगर ऐसे जाने की कोशिश करेगा तो मेरा वेस्ट की तरफ, ये इधर जा रहा है तो ये मेरा किधर मोड़ देगा, ये वेस्ट की तरफ, है कि नहीं है। वेस्टर्ली इसको क्या मोड़ देगा, वेस्ट की तरफ मोड़ देगा। याद रखना, ये देखो यहाँ पर साउथ से ये मेरा किधर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, अपना नॉर्थ की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है ना, मतलब साउथ की तरफ नहीं, अब ये नॉर्थ की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो अब अगर मेरा इधर से टकराएगा तो ये कैसे जाएगा, ये मेरा ऐसे जाएगा, है कि नहीं, ये ऐसे जाएगा। दैट मीन्स ये किधर की तरफ मुड़ जाएगा, ये मुड़ जाएगा अपना वेस्ट की तरफ। समझ में आया ना ये। तो बस वही चीज समझ लो कि आफ्टर द फॉर्मेशन टेम्परेट साइक्लोन जो होंगे ना वो मूव करेंगे ईस्टर्लीज डायरेक्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्लीज। याद रखना वेस्टर्लीज के डिफरेंस इन्फ्लुएंस के कारण ये क्या हो रहा है, आप लोगों के ईस्टर्लीज मूव कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई है कि मूवमेंट, तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में ओके लिख देना और मुझे बता देना कि समझ में आ गई है। अगर नहीं आती है, डाउट्स होते हैं, तो प्लीज मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, नाउ ओरिजिन ऑफ द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ओरिजिन ऑफ द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की अगर मैं बात करूं तो टेम्परेट साइक्लोन्स होंगे। तो नो कॉमन एक्सेप्टेबल थ्योरी अभी तक कोई भी, देखो अभी तक अपन लोगों ने जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है ना, उसमें तो अपन ने एक्सेप्टेड थ्योरी रख ली कि भाई हाँ भैया टेम्परेचर डिफरेंसेस के कारण, कोरिलेटिव फोर्स के कारण हम लोगों के जो सी सरफेस है उसका टेम्परेचर 27 डिग्री होना चाहिए, उसके कारण ये चीज़ें एक्सेप्टेड हो गई हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है ना, उसमें अभी तक कोई भी कॉमनली एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ द ओरिजिन नहीं आया है। अलग अलग थ्योरीज आई थी, उससे अपन लोगों ने इसको डिस्कस करना स्टार्ट किया। तो थोड़ा सा अपन इंट्रोडक्शन में अगर लिखना चाहोगे तो क्या करेंगे, अपन 2 से 3 अपन क्या करेंगे थ्योरीज देख लेंगे, उससे अपन लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से होगा। तो पहला है फिल्ट्रोज, फिट रॉय। आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम वेरी बैड इन प्रोनाउंसिंग द नेम्स एंड वेरी बैड इन रिमेंबरिंग द फेसेस। ठीक है, नाउ फिट्ज रॉय 1863 में ये आया था, स्टार लगा लिया था, ये स्टार है और कुछ नहीं है। ओरिजिन ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन्स आर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द 2 अपोजिंग एयर मासेस। भाई वही चीज बोल रही है जो अपन लोग बोलते हैं। तो ये फिट्जरॉय ने बोला था कि भाई जो टेम्परेट साइक्लोन्स का जो ओरिजिन होता है ना, वो आपके 2 कन्वर्जिंग अपोजिट एयर मासेस के टकराने से होता है। कॉन्ट्रास्टिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, अलग अलग प्रॉपर्टीज अलग होती है। वही वाली बात है, एयर मास की अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो गई तभी तो उसको 2 एयर मास बोलोगे ना, जैसे टेम्परेचर, एयर प्रेशर, डेंसिटी, विंड डायरेक्शन एंड वेलोसिटी एंड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एयर समझ में आना ये वाली बात। नॉर्मली वही चीज है जो मैं आप लोगों को डिफरेंट एयर मासेस इतने टाइम से बताने की कोशिश कर रहा हूं।
तो वही चीज़ होगी तो आप लोगों के फ्रंट बनेंगे। लेटर डेट कुछ टाइम बाद क्या हुआ, कन्वेक्टिव करंट थ्योरी आई एक, जिसने पोस्टुलेट किया, बट ये क्या हो जाएगा, सिवियरली क्रिटिसाइज हुई और डिस्कार्ड कर दी गई। भाई उन्होंने बोला भाई कन्वेक्टिव करंट थ्योरी है, भाई कन्वेक्शन हो रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इस चक्कर में आप लोगों को हो रहा है। लेकिन बाद में जब और रिसर्च हुई तो हम लोगों ने इसको पूरी तरीके से क्रिटिसाइज किया और डिस्कार्ड कर दी। इसके बाद एडी थ्योरी आई, एडी थ्योरी आई जिसमें एक्सप्लेन किया गया टेम्परेट साइक्लोन्स के ओरिजिनेट को ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द एडी कॉज्ड बाय द ऑब्स्ट्रक्शन इन द एडवांसिंग एयर मासेस। जो एडवांसिंग एयर मास के ऑब्स्ट्रक्शन जो हो रहे हैं ना, उसके कारण आप लोगों का टेम्परेट जोन बना। ये किसने बोला, एडी ने बोला, ठीक है। अब ये एडीज, फॉर्मेशन ऑफ एडीज, एडीज आ जाती है ना उससे। अब देखो नॉर्मली दो एयर मास अगर टकराएंगे तो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है। एडवांसिंग एयर मास मतलब जो आप लोगों के इस तरीके से उठा रहा है कि नहीं है, वो मैं आप लोगों को और बताऊंगा। तो इसके कारण आप लोगों का क्या बनना है, आप लोगों का टेम्परेचर, मतलब ऑल एंड ऑल जब भी मैं टेम्परेट साइक्लोन्स की बात करूंगा, वेट 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 मतलब ऑल इन ऑल जब भी मैं तो आपको कॉन्ट्रास्टिंग टेम्परेट साइक्लोन की बात करूंगा, आप लोगों के माइंड में बस एक ही चीज रहनी चाहिए कि फ्रंट्स के डेवलपमेंट के कारण आप लोगों को क्या बनना है, टेम्परेट साइक्लोन्स बनना है। अब चाहे वो कोई भी थ्योरी दे दे, अब देखो इसमें भी तो इनडायरेक्टली वही बोल रहा है ना कि भाई एडवांसिंग एयर मासेस के ऑब्स्ट्रक्शन के कारण आप लोगों को क्या बनना है, टेम्परेट साइक्लोन बनना है, क्योंकि वहां पर एडीज फॉर्म हो जाते हैं, है कि नहीं है। ऐसे ही फिडरोज ने भी यही चीज बोली थी। हाँ, कन्वेक्टिव करंट थ्योरी के बारे में बात बोली, लेकिन वो चीजें पूरी तरीके से नकार दी गई। अब जो सबसे ज्यादा जो इसमें एक्सेप्टेड थ्योरी जो है ना, वो है पोलर फ्रंट थ्योरी। क्या है, पोलर फ्रंट थ्योरी। 1980s में वी विजगनेस ने और जे विजगनेस ने ये दी थी, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग लोग हैं यार ना, विजगनेस ने दोनों ने दी है, ठीक है। इसको हम लोग फ्रंटल थ्योरी भी बोलते हैं, वेव थ्योरी भी बोलते हैं और वर्जन थ्योरी भी बोलते हैं। याद रखना, कभी भी बोलते हैं कि भाई बताओ कि वेव थ्योरी का क्या हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि पोलर फ्रंट थ्योरी के बारे में ही बात कर रहा है। समझ में आने वाली बात। इसको हम लोग फ्रंटल थ्योरी भी बोलते हैं, वेव थ्योरी भी बोलते हैं और वर्जन थ्योरी भी बोलते हैं। 1980s में और 1918 में किसने दिए थे, विजगनेस ने और विजगनेस ने दी थी ये, ठीक है। वी विजगनेस और जे विजगनेस ने, याद रखना ये चीज। नॉर्मली बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट, भाई पूरा का पूरा फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट का जो प्रोसेस है ना, उस पर बेस्ड है पूरी की पूरी थ्योरी। इसीलिए कुछ स्टेप्स में आप लोगों के जिस तरीके से टेम्परेट साइक्लोन्स बनते हैं वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। साइक्लोन्स फॉर्मिंग वेव्स डेवलप्ड ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ द कोल्ड एंड द वार्म एयर मासेस। अब क्या हो गया, साइक्लोन फॉर्मिंग वेव, मैंने क्या आप लोगों को लास्ट वीडियो में 4 टाइप बताए थे कि किस तरीके से आप लोगों के एयर सर्कुलेशन होता है। तो उसमें से एक जो हो गया वो साइक्लोन फॉर्मिंग बन गई। तो साइक्लोन फॉर्मिंग वेव जो होंगी ना, वो डेवलप होंगी, क्यों, क्योंकि दो एयर मासेस जो है ना वो आपस में टकराएंगी। एक हॉट एयर मास, एक कोल्ड एयर मास, ये दोनों आपस में टकरा गई। जब ये दोनों आपस में टकराएंगी तब आप लोगों को क्या बनेगा, तब आप लोगों को क्या बनेगा, एक जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होगा और टेम्परेट साइक्लोन जो होगा वो क्या होगा, वो फॉर्म होगा, है कि नहीं। टेम्परेट साइक्लोन जो होगा वो फॉर्म होगा। समझ में आने वाली बात। साइक्लोन फॉर्मिंग वेव डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट। जो साइक्लोन फॉर्म करने वाली वेव जो होती है ना, वो 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं। एक ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वेव, मतलब ईस्टर्न पार्ट मतलब वो हमेशा ईस्ट में रहेंगी, वेव के ईस्ट में रहेंगी। तो हमेशा ईस्ट में क्या रहेगा, वार्म फ्रंट रहेगा। ये चीज आप लोगों को फैक्ट याद रखना है कि जो वार्म फ्रंट होगा ना वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वेव होगा। दैट मीन्स इस साइड मेरा हमेशा वार्म फ्रंट होगा और इस साइड मेरा हमेशा क्या होगा, कोल्ड फ्रंट होगा। समझ में आने वाली बात। क्यों, क्योंकि मेरा क्या बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है। याद रखना, यह बन रहा है मेरा यहाँ पर 60 डिग्री के आसपास बनना है। दैट मीन्स ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा इन्फ्लुएंस होगा यहाँ पर वेस्टर्लीज का और पोलर ईस्टर्लीज का, है कि नहीं है, वेस्टर्लीज का और पोलर ईस्टर्लीज का। अब मुझे ये बताओ कि जो मेरा कोल्ड फ्रंट जो होंगे, जो मेरे कोल्ड फ्रंट जो होंगे, कोल्ड वेव जो आएगी वो कहाँ से आएगी, वो मेरी ऊपर से आएगी, ऊपर से आएगी। दैट मीन्स मेरा वेस्ट की साइड, दैट मीन्स ये मेरा वेस्ट की साइड। मैं आप लोगों को ना एक काम करता हूँ, नॉर्मली थोड़ा सा बड़ा दिखाता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ यहाँ पर इस वाले इलाके में। 1 मिनट मैं आप लोगों को दूसरी स्क्रीन दिखा के फिर मैं करके दिखाता हूँ। वेट, स्क्रीन में वाइड स्क्रीन ले लेते हैं, ब्लैक ठीक है अभी, ठीक है। अब ये देखो,
यहाँ पर मैंने इसको ऐसे रखा, अब एक कॉमन सेंस लगाना कि ये इधर क्यों जा रहा है। नॉर्मली ये क्या हो जाएगा आप लोगों का 0, 30, 60। नॉर्थ और साउथ की बात वो छोड़ो अभी, ठीक है, बाद में देखते हैं। ये देखो पोल में क्या होता है आप लोगों का, यहाँ पर कोल्ड एयर मास देखने को मिलता है, यहाँ पर आप लोगों का वार्म एयर मास देखने को मिलता है एज कंपेयर टू दिस। मैं ये वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, वेट, वार्म एयर मास देखने को मिलता है एज कंपेयर टू दिस वाली बात कर रहा हूँ मैं, इक्वेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, याद रखना, ठीक है। अब देखो यहां पर मेरा क्या होता है, जो मेरा ऊपर वाला इलाका होता है वहां पर मेरा क्या होता है, नॉर्मली वहां पर मेरे को देखने को मिलता है सीधा सीधा, वेट 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 वेट, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। ये हो गया, देखो यहां पर मेरा क्या देखने को मिलता है, यहां पर मेरा कोल्ड एयर मास देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब अब क्या होगा, जब मेरा एयर मास आपस में टकराएगा तो मतलब यहाँ पर क्या है, मेरी ईस्टर्लीज है। ईस्टर्लीज तो ऐसे चलती है ना, वेस्टर्लीज ऐसे चल रही हैं। अब देखना, अब अगर मेरा एक एयर मास, अगर मेरा कोल्ड एयर मास नीचे आने की कोशिश कर रहा है, दैट मीन्स उसकी डायरेक्शन क्या होगी उस एयर मास की, वो ऐसे होगी, है कि नहीं है, क्योंकि वो इस साइड ईस्टर्न साइड पर रह रहा है ना, ईस्टर्न साइड पे कोल्ड एयर मास। अब जो मेरी वेस्टर्लीज है उसके इन्फ्लुएंस के कारण जो मेरा वार्म एयर मास वाला जो हो गया, वार्म एयर मास मेरा किधर जाएगा, वेस्टर्न साइड पे जाएगा। दैट मीन्स अगर इसके टकराने पर मतलब इसके कन्वर्जेंस पर अगर मुझे कहीं भी अगर एक साइक्लोन देखने को मिलेगा तो मेरा ईस्टर्न साइड पर क्या होगा, कोल्ड एयर मास होगा, और वेस्टर्न साइड पर मेरा क्या हो जाएगा, वार्म, सॉरी आई एम सॉरी फॉर दैट, ये इधर वाला इलाका कौन सा होता है, ईस्टर्न साइड होता है। मैं थोड़ा सा मैं डायरेक्शन में ही खुद ही कंफ्यूज हो गया, ईस्टर्न साइड ये वाला हो जाएगा, वेस्टर्न साइड जो हो जाएगा। तो मेरा वेस्टर्न साइड पे कौन सा एयर मास देखने को मिलेगा, यहाँ पर मेरा कोल्ड एयर मास देखने को मिलेगा, और जो मेरा ईस्टर्न साइड होगा वहां पर मेरा कौन सा देखने को मिलेगा, वार्म एयर मास देखने को मिलेगा। समझ में आने वाली बात। तो इस चीज से आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई मेरा कोल्ड एयर मास ईस्ट पर होता है या वेस्टर्न साइड होता है। मेरा कोल्ड एयर मास जब भी मेरा उसकी बात करूंगा, साइक्लोन्स की बात करूंगा, तो ईस्टर्न साइड ऑफ द एयर मास क्या होगा, मेरा हमेशा कोल्ड एयर मास होगा। वेस्टर्न साइड ऑफ द एयर मास क्या होगा, हमेशा कोल्ड एयर मास होगा, और वेस्टर्न साइड जो ईस्टर्न साइड जो होगा वो मेरा वार्म एयर मास होगा। समझ में आई ना ये वाली बात, नॉर्मली आ गई ना। तो वही चीज मैंने बताया, देखो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वेव्स जो हो जाएगी वो मेरा क्या हो जाएगा, वार्म एयर मास हो जाएगा, है कि नहीं है, ईस्टर्न साइड पर। क्यों, क्योंकि मेरा एयर मास इस साइड है वार्म, और मेरा जो वेस्टर्न पार्ट हो जाएगा वहां पर कोल्ड एयर मास हो जाएगा, वो इस साइड हो जाएगा, है कि नहीं, ये हो जाएगा कोल्ड एयर मास। समझ में आने वाला। तो फ्रंट मेरा यहाँ पर बनेगा ये वाला, तो इस इलाके में मेरा क्या बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। आगे नहीं बात समझ में। नाउ साइक्लोन्स डाइज ड्यू टू द डिसअपियरेंस ऑफ द वार्म फ्रंट। अब खत्म कब होते हैं, मैं देखो स्टेप्स बताता जाऊंगा अभी आपको पूरा अभी बस ये समझ लो। अभी तो क्या बना है, अभी यहाँ पर केवल बना हुआ है, पोलर फ्रंट थ्योरी के अकॉर्डिंग अभी सिर्फ बना हुआ है। अब खत्म भी तो होगा। खत्म कब होगा, मैंने आप लोगों को ना एक याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब दो एयर मासेस आपस में टकराते हैं तो जो मेरा कोल्ड एयर मास जो है वो मेरा वार्म एयर मास के नीचे आने लगता है, या फिर वार्म एयर मास जो है वो कोल्ड एयर मास के ऊपर जाने लगता है। तो इससे क्या होगा, अब ये मैं ऐसे बना देता हूँ, कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास, ठीक है। अब मैं हमेशा वेस्ट साइड में ही कोल्ड बनाऊंगा क्योंकि मेरा इसमें वेस्टर्न साइड पे होता है, ठीक है। नाउ अब देखो अभी क्या हुआ, अभी ये जमीन पे रखे हुए हैं, तो दोनों के दोनों, एक वार्म एयर मास हो गया, ये कोल्ड एयर मास हो गया, ये मैं अभी किस चीज से ले रहा हूँ, नॉर्मली। अब देखो टाइम के साथ साथ क्या होगा, अब जब अगर आपस में टकराएंगे तो जो कोल्ड एयर मास जो होगा ना वो पेनेट्रेट करेगा वार्म एयर मास को, और ये क्या करेगा, वो ऑक्यूपाई कर लेगा वार्म एयर मास की जगह को, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो वार्म एयर मास को पूरा का पूरा ऊपर उठा देगा, ठीक है। अब मान लो अब ये ऊपर उठा ही दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे पूरा ऊपर उठा दिया तो मतलब कोल्ड एयर मास नीचे आ जाएगा और वार्म एयर मास जो हो जाएगा मेरा ऊपर आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर अब कोई भी डिस्टर्बेंसेस नहीं होंगे, मतलब यहाँ पर वार्म एयर मास हो जाएगा, यहाँ पर मेरा कोल्ड एयर मास हो जाएगा। अब मैंने ये बताया था कि जब दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होते तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फ्रंट बोलते हैं। दैट मीन्स अगर मेरा स्टेशनरी फ्रंट डेवलप हो गया तो मतलब ऑकल्जन हो गया इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा जो साइक्लोन जो बन रहे थे वो मेरे पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, है कि नहीं है।
तो इस प्रोसेस को अपन लोग क्या बोलते हैं, अकल्जन बोलते हैं। समझ में आने वाली बात। जब तक मेरा वार्म फ्रंट वार्म एयर मास जब तक मेरा पूरी तरीके से अकल्जन नहीं होगा उसका, तब तक मेरे साइक्लोन्स बनता रहेगा, उसके अलावा नहीं बनेगा। ठीक है। सम वीक एंड द फीजिबल माइनर साइक्लोन्स कॉल्ड सेकेंडरी साइक्लोन्स फॉर्म करेंगे। मैंने बताया था ना कुछ सेकेंडरी साइक्लोन्स भी होते हैं, जैसे अपन लोगों ने मेडिटेरेनियन इलाके में देखा था, है ना। तो बस वही चीज हो गई। तो कुछ वीक और फीजिबल माइनर साइक्लोन्स जिसको अपन लोग सेकेंडरी साइक्लोन बोलते हैं, वो फॉर्म होते हैं जब सम वार्म एयर मास स्टिल रिमेन्स इन द कोल्ड फ्रंट। क्या होता है, ये पूरे तरीके से अकल्जन तो हो जाता है, लेकिन कुछ तो वार्म एयर मास जो होगा ना, वो आप लोगों के अगर कोल्ड फ्रंट के अंदर रुक गए, वेट, थोड़ी सी टेक्निकल डिफिकल्टीज के कारण रुकना पड़ रहा है। नाउ लेट्स स्टार्ट। वेयर वर वी। चलो मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये चीज़ हो गई थी, हैंग हो रहा था। ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया था, सम वीक एंड द फीजिबल माइनर साइक्लोन जो होंगे ना, जिसको अपन लोग सेकेंडरी साइक्लोन बोलते हैं, वो फॉर्म होते हैं जब आप लोगों की वार्म एयर जो होगी ना, जब क्या होता है, जब पूरा तो अकल्ट हो गया, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि पूरी की पूरी उठ गई। भाई थोड़ी सी वार्म एयर भी तो हो सकता है कि अपना कोल्ड एयर मास के अंदर रह जाए। तो वही चीज है कि अगर ये रह जाएगी तो उसमें क्या हो जाएगा, आप लोगों का क्या बनेगा, छोटे छोटे सेकेंडरी एयर मासेस बनेंगे, जिससे आप लोगों के सेकेंडरी साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं, जिनको अपन लोग सब साइक्लोन्स भी बोलते हैं। तो याद रखना, सब साइक्लोन्स अपन लोगों के ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के खत्म होने के बाद ही आते हैं। ठीक है, या फिर वो खत्म हो रहा हो। ठीक है, समझ में आया ना ये वाली बात। नॉर्मली अगर ये समझ में आ गई ये वाली बात, तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके लिख देना। ठीक है। फॉर्मेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन इज क्विक प्रोसेस। क्या होता है, जो फॉर्मेशन होता है और डेवलपमेंट होता है ना, बहुत क्विक प्रोसेस होती है, बट इट पासेस थ्रू द सीरीज ऑफ द सक्सेसिव स्टेजेस। क्या होता है, वो बन तो एकदम से जाता है, क्यों, क्योंकि दो एयर मासेस अगर आपस में टकराएंगे तो कितना टाइम लगेगा उस चीज में, है ना। तो वो तो बहुत जल्दी बन जाए, लेकिन ये उसके कुछ सक्सेसिव स्टेजेस होती हैं, जिससे आप लोगों का लाइफ साइकिल ऑफ द साइक्लोन बनता है। तो कहाँ से, मतलब साइक्लोजेनेसिस से लेकर फ्रंटोजेनेसिस तक। मतलब साइक्लोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन होता है, एक मिनट, ये फॉर्मेशन नहीं है, फॉर्मेशन है, इसको लिख लेना। फॉर्मेशन होगा टू फ्रंटोलिसिस, मैंने बताया था फ्रंटोलिसिस डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, आया ना ये वाली बात समझ में नॉर्मली। अब देखो, आप अपन स्टेजेस देख लेते हैं भाई, डेवलपमेंट तो देख लिया, अब स्टेजेस देख लेते हैं। नाउ स्टेजेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन। वार्म एयर जो होगी ना, वो राइज ओवर द कोल्ड एयर। अब क्या होगा, जब दोनों आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, वार्म एयर जो होगी ना, वो आपकी कोल्ड एयर के ऊपर आएगी। तो यहाँ पर मुझे कुमुलोनिम्बस क्लाउड देखने को मिलेंगे। मतलब मेरी यहाँ पर क्या होगी, आप लोगों की रेन अच्छी खासी होगी, डेवलप अलोंग द फ्रंट। तो इस फ्रंट के अलोंग जो होगा, आप लोगों के कुमुलोनिम्बस क्लाउड्स देखने को मिलेंगे। कोल्ड फ्रंट जो होंगे ना, वो मूव करेंगे फास्टर देन दी वार्म फ्रंट। भाई कोल्ड फ्रंट जो होते हैं, अब कोल्ड फ्रंट मूव क्यों कर रहे हैं फास्ट, क्योंकि आप लोगों के जो है हाई प्रेशर जोन से आ रहा है ये, है ना। अब हाई प्रेशर जोन से आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, यहाँ पर लो प्रेशर थोड़ा सा वो होगा। तो इसका मतलब जो कोल्ड फ्रंट जो होंगे ना, वो लो प्रेशर की जल्दी की तरफ आने की कोशिश करेंगे ना। और ये जो होगा, अब वो तो वर्टिकली उसको मूव करवा रहा है वार्म फ्रंट को, ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो वर्टिकली मूव करवा रहा है। तो दैट मीन्स जो मेरी कोल्ड फ्रंट की जो स्पीड होगी, वो वार्म फ्रंट से थोड़ी सी कम होगी, और अल्टीमेटली जो होगा, कोल्ड फ्रंट जो होगा ना, वो ओवरटेक कर लेगा वार्म फ्रंट को, है ना। अल्टीमेटली जो कोल्ड फ्रंट जो होगा, वो ओवरटेक कर लेगा वार्म फ्रंट को, और कंप्लीटली लिफ्ट कर देगा पूरी तरीके से वार्म फ्रंट को, और अकल्डेट फ्रंट जो होगा बन जाएगा, और साइक्लोन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। सीधी सीधी बात है, स्टेप जो होंगी ना, वो कुछ नहीं होगा, स्टार्टिंग पे जो स्टेशनरी रहेगी, दैट मीन्स जो मेरा कोल्ड एयर जो होगी, कोल्ड एयर मास जो होगा, वो वार्म एयर मास को ऊपर उठाएगा। उसके बाद जो होगा, कोल्ड फ्रंट जो होगा, वो आप लोगों का वार्म एयर मास को पूरी तरीके से क्या कर लेगा, ओवरटेक कर लेगा। फिर क्या होगा, जैसे वार्म एयर मास जो पूरी तरीके से हो गया, तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, ऑक्यूलेटेड हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे ही ऑक्यूलेटेड हो जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, अपना पूरे तरीके से साइक्लोन एंड हो जाएगा। नाउ टेम्परेचर इन्वर्जन एटमॉस्फेरिक कंडीशन अकर्स। अब क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर इन्वर्जन मैंने बताया था जियोमॉर्फोलॉजी में, याद होगा आप लोगों, नहीं सॉरी, इसी में बताया था। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, नॉर्मली
अगर मेरा यहाँ पर कोल्ड एयर होनी होगी तो यहाँ पर मेरी हॉट एयर होगी, ठीक है, ये हो गई। तो अब जब मेरा अकल्जन हो जाएगा तो मेरा कोल्ड एयर मास यहाँ पर आ जाएगा, हॉट एयर मास ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स टेम्परेचर इन्वर्जन हो गया। तो वही चीज है विद द स्टेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। भाई एटमॉस्फेरिक कंडीशन स्टेबल हो जाएंगी ना आफ्टर द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड, जब पूरी तरीके से मेरा क्या होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड हो जाता है तो मेरी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है वो स्टेबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब तक वो टकरा रहा था तब तक यहाँ पर इनस्टेबिलिटी आ रही थी। अब तो पूरी तरीके से अकल्जन हो गया, मतलब पूरी तरीके से ऊपर उठ गया एयर मास। जब एयर मास ऊपर उठ गया तो यहाँ पर मेरी स्टेबिलिटी आ ही जाएगी। और टेम्परेचर इन्वर्जन में हमेशा जो मेरा एटमॉस्फेयर होता है वो स्टेबल होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। नाउ देखो सिंपल आप फ्लो चार्ट इस तरीके से बना के आ सकते हो। स्टेशनरी फ्रंट होगा, फिर वेव फॉर्मेशन होगा, फिर मिच्योर साइक्लोन बन जाएगा, फिर अकल्जन होगा और डिसिपेशन हो जाएगा पूरी तरीके से। ये आप आराम से बनाकर आ सकते हो। अब देखो 6 स्टेजेस होती हैं इसको, तो आप एक एक स्टेज अपन लोगों को करनी पड़ेंगी, क्योंकि वहां पे अगर ओरिजिन आ गया तो आप लोगों को बताना पड़ेगा। जाना बड़ा नहीं है, ये इतना बड़ा दिखाई दे रहा है ना कि भाई एक पेज के अंदर पूरी स्टेजेस हो जाती हैं। ये तो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए स्क्रीन पे मैं थोड़ा सा काट के ये एक ही पेज को मैंने कट कर करके पूरा उसमें डाल दिया है। नाउ फर्स्ट स्टेज, कन्वर्जेंस ऑफ द 2 एयर मासेस, 2 एयर मास टकराएंगे। इनिशियली जो एयर मास जो होंगे ना वो वार्म और कोल्ड होगा, मूव पैरेलल टू द ईच अदर एंड द स्टेशनरी फ्रंट इज फॉर्म। तो क्या होगा स्टार्टिंग पे, क्या होगा वो आपस में एक दूसरे के आपस में क्या करेगा पैरेलल चलेंगे। जैसे वार्म एयर मास ये हो गया, ये इधर चल रहा है, कोल्ड एयर मास ये चल रहा है। जिसको मैंने अलग अलग कलर से बना दिया है, मैं आगे कलर का यूज नहीं करूँगा लेकिन अभी समझा रहा हूँ। जो पिंक दिख रहा है ना वो फ्रंट बन गया। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी जो होगा साइक्लोन जो होगा वो फॉर्म नहीं होगा। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं स्टेशनरी फ्रंट बोलते हैं। वार्म एयर एंड कोल्ड एयर मासेस ब्लो पैरेलल टू द आइसोबार। क्या हो जाएगा अब जो वार्म एयर मास और जो कोल्ड एयर मास जो होंगे ना वो आप लोगों के आइसोबार के पैरेलल रहेंगे, ठीक है। ये देखो नॉर्मली ये मेरे आइसोबार्स हैं, इसके पैरेलल होंगे मेरे वार्म एयर मास और दी कोल्ड एयर मास, है कि नहीं है, बिलो द पैरेलल टू द आइसोबार। वार्म एयर डायरेक्शन जो होगी ईस्ट से वेस्ट होगी। किधर से किधर होगी? वार्म एयर जो होगी ना वो ईस्ट से वेस्ट होगी और कोल्ड एयर की जो डायरेक्शन होगी वो वेस्ट टू ईस्ट होगी। मैंने बताया था आप लोगों को वेस्ट साइड में आप लोगों को कोल्ड एयर मास देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी मेरी वेस्ट टू ईस्ट होगी, ये मेरा हो जाएगा कोल्ड एयर मास। तो ये मेरे आपस में टकराएंगे यहाँ पर, है कि नहीं, फ्रंट बनेगा। तो इक्विलिब्रियम स्टेज रहेगी अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो मैंने यहाँ क्या किया, वार्म एयर मास जो होगी वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है। देखो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, इसीलिए मैंने ऐसे बनाया। और ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है डायरेक्शन, इसीलिए, है कि नहीं है। ये चीज समझ में, पहली स्टेज होती है स्टेशनरी। अभी अपना बना नहीं है, याद रखना, अभी बना नहीं है, फर्स्ट स्टेज में बना नहीं है। सेकेंड स्टेज जो होती है ना जिसको अपन लोग इंसिपेंट स्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिपेंट स्टेज भी बोलते हैं, मतलब प्रारंभिक, स्टार्टिंग, है कि नहीं है। नाउ कोल्ड और वार्म एयर मास जो होंगे ना वो पेनिट्रेट करेंगे इनटू द टेरिटरी ऑफ द ईच अदर, एक दूसरे की टेरिटरी में जाने की कोशिश करेंगे। वेव लाइक फॉर्म फ्रंट बनेंगे, है ना, और अनस्टेबल फ्रंट होंगे। भाई बहुत अनस्टेबल होगा। देखो कोल्ड फ्रंट ये आ रही है अपनी, ये रही कोल्ड एयर मास है ना, मैंने क्या बताया था वेस्ट टू ईस्ट की तरफ आ रही है, ये आ रही है। सॉरी मैं दिखाऊंगा दोबारा से, या आप ऐसे देख लेना। ये बन रही है कोल्ड एयर मास, ये देखो कोल्ड एयर। वार्म एयर फ्रंट जो हो गया, अभी तक तो ये सीधे चले थे, अब क्या हो जाएगा वार्म एयर जो होगी वो थोड़ी सी नीचे जाएगी। दैट मीन्स वो आइसोबार्स को थोड़ा सा कट करना चालू करेंगी, लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है। तो ये क्या हुआ, अनस्टेबल फ्रंट हो गया। ये अनस्टेबल हो गया ना, तो इस तरीके से देखो ये कोल्ड फ्रंट होगा, यहाँ पर ये कोल्ड फ्रंट है, ये मेरा वार्म फ्रंट है। कैसे पता चला कोल्ड फ्रंट वार्म फ्रंट? मैंने क्या बताया था, जब कोल्ड एयर जो होगी वार्म एयर के नीचे आ जाए उसको क्या बोलेंगे अपन लोग, कोल्ड फ्रंट बोलेंगे। और जब वार्म एयर कोल्ड एयर के ऊपर आ जाए उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, वार्म फ्रंट बोलेंगे। तो यहाँ पर जो है कोल्ड एयर जो है वो क्या कर रही है, आपकी सीधी सीधी क्या हो रही है, वार्म एयर के नीचे आ रही है ऑटोमेटिक। और जो यहाँ पर जो वार्म एयर है ना वो ऊपर जा रही है। दैट मीन्स यहाँ पर मेरा वार्म फ्रंट बनेगा, यहाँ पर मेरा कोल्ड फ्रंट बनेगा। समझ में आया ना ये वाली बात, नॉर्मली आ गई ना। तो इसका मतलब हमेशा कोल्ड फ्रंट जो है मैं बनाऊंगा वेस्टर्न साइड पे, और जो वार्म फ्रंट जो बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा ईस्टर्न साइड पे। ये वाला रूल याद रखना, ठीक है। मैंने बता दिया था आप लोगों को क्यों होना चाहिए। नाउ थर्ड स्टेज इज
मेच्योर स्टेज। अभी तक क्या हुआ, अनस्टेबल फ्रंट बनना है, अब धीरे धीरे ये साइक्लोन जो होंगे वो डेवलप होते चले जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पर मेरे साइक्लोन फुली डेवलप होंगे। आइसोबार जो होंगे वो ऑलमोस्ट सर्कुलर हो जाएंगे। अभी इससे पहले सर्कुलर नहीं थे आइसोबार, अब क्या हो जाएंगे, बिल्कुल ऑलमोस्ट सर्कुलर हो जाएंगे। सर्कुलर में तो बिल्कुल अपना जो वो होगा वो बिल्कुल गोल हो जाएगा, है कि नहीं है। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट इट इज द वार्म एयर विच फोर्स टू द असेंड। क्या बोलते हैं, ये याद रखना, यहाँ पर कोल्ड एयर का रोल नहीं है, यहाँ पर वार्म एयर है जो कि फोर्स कर रही है असेंडिंग में अलोंग बोथ दी वार्म एंड दी कोल्ड फ्रंट। बस चाहे वो वार्म फ्रंट हो चाहे वो कोल्ड फ्रंट हो, सिर्फ वार्म एयर ही है जो आप लोगों का असेंडिंग में क्या कर रही है, फोर्स कर रही है। दैट मीन्स कोल्ड फ्रंट ऑटोमेटिकली अपना नीचे जा रहा है, हेंस इट कंटेन्स इनफ मॉइस्चर टू प्रेसिपिटेट। तो इसका मतलब वार्म एयर के पास बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है कि वो प्रेसिपिटेट कर जाए। दैट मीन्स एक बात बताओ, जो वार्म एयर होगी अगर मेरा कोल्ड की तरफ साइड जाएगी तो यहाँ पर क्या करेगी, वो असेंड ही तो करेगी, क्योंकि मेरा कोल्ड फ्रंट है ना वो तो और नीचे की तरफ जा, कोल्ड एयर जो है वो और नीचे की तरफ धसती जा रही है। तो इसका मतलब जो मेरा वार्म एयर होगी वो नीचे की तरफ आती जाएगी, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब असेंड हो रही है, तो केवल असेंडिंग क्या होगी, वार्म एयर, क्योंकि अब जो वार्म एयर है उसके पास क्या था, मॉइस्चर अच्छा खासा था। जब मॉइस्चर अच्छा खासा था तो इसका मतलब वहां पर क्या होगी, प्रेसिपिटेशन हो ही जाएगा। उसके बाद वार्म फ्रंट जो होगी ना वो प्रेसिपिटेट करेगी बहुत ज़्यादा, इज स्लो बट लॉन्गर इन द ड्यूरेशन। भाई वार्म फ्रंट प्रेसिपिटेशन जो होगा ना, यहाँ पर वार्म फ्रंट पर जो प्रेसिपिटेशन होगा ना वो क्या होगा, वहां पर थोड़ा सा स्लो होगा बट बहुत ज़्यादा टाइम तक होगा। और मैंने बताया था कोल्ड फ्रंट जो होता है वो अच्छा खासा अनस्टेबल होता है। मैंने जब फ्रंट्स के बारे में बता रहा था तो मैंने दो चीज़ें बताई थी कि जो कोल्ड फ्रंट पर जो एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस होती हैं वहां पर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। दैट मीन्स वहां पर प्रेसिपिटेशन जो होगा वो ज़्यादा होगा लेकिन कम टाइम के लिए होगा, लेकिन कम टाइम के लिए होगा लेकिन बहुत ज़्यादा होगा। और जो वार्म फ्रंट जो होगा वहां पर प्रेसिपिटेशन मतलब एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी जो होगी वो मेरी थोड़ी सी कम होगी। दैट मीन्स वहां पर मेरा प्रेसिपिटेशन होगा लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम के लिए होगा, मतलब स्टेबल चीज़ होगी ना। नाउ कोल्ड फ्रंट प्रेसिपिटेशन इज हैवी डाउनपोर बट शॉर्टर ड्यूरेशन। ये मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था। कोल्ड फ्रंट प्रेसिपिटेशन इज मिक्सड विद द स्नोफॉल। कोल्ड फ्रंट का जो प्रेसिपिटेशन होगा ना वो स्लो फॉल के साथ मिक्स होगा, हेल स्टॉर्म के साथ मिक्स होगा, डिपेंडिंग अपॉन द लोकल कंडीशन। लोकल कंडीशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि भाई पोल से आ रहा है ना ये सब चीज़ें, ऑब्वियस सी बात है, ये तो कॉमन सेंस है। ठीक है, तो अब आप डायरेक्ट आराम से ये डायग्राम बना सकते हो कि भाई ये कोल्ड एयर आ रही है, ये वार्म एयर आ रही है। यहाँ पर क्या हुआ, अब ये और जाना, यहाँ पर क्या बनने लगे आप लोगों के, साइक्लोन्स बनने लगे। अब देखो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ना, तो मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर बात कर रहा हूँ ये वाली। ठीक है, वार्म एयर जो होगी और ज़्यादा नीचे गई, ये देखो वार्म एयर नीचे जा रही है, ये वार्म फ्रंट बन गया, ये कोल्ड फ्रंट बन गया। तो वार्म फ्रंट जिस तरीके से बन गया तो यहाँ पर क्या बन गया, इस तरीके से ये चीज़ें बनना चालू हो गई। देखो दिख रहा है ना आप लोगों को, ये साइक्लोन्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके का डायग्राम आप हर स्टेज पे बनाकर आना नॉर्मली। अभी क्या हुए, अभी क्या है, आपस में इस तरीके से टकरा है, अब ये और आपस में और भिड़ेंगे, है कि नहीं। ये कोल्ड फ्रंट जो होगा ना वो और जाना इस तरीके से, कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट इस तरीके से भिड़ेंगे, क्योंकि अभी इसको ऊपर उठाना है ना कोल्ड फ्रंट को। तो बस वही चीज़ चली है। अब क्या होगा, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज देखो, थर्ड स्टेज देख लिया अपन लोगों ने, बनने लगा फोर्थ स्टेज। वार्म सेक्टर जो होगा ना वो नैरो होता चला जाएगा, वार्म सेक्टर जो होगा वो नैरो होता चला जाएगा, और कोल्ड फ्रंट जो होंगे ना वो बिल्कुल वार्म फ्रंट के पास में आ जाएंगे। देखो जो कोल्ड फ्रंट है ना वो वार्म फ्रंट के पास में आते जा रहे हैं। देखो वार्म सेक्टर क्या हो जाएगा, वो नैरो होता चला जाएगा। तो ये देखो इस तरीके से ये बनने लगा, है कि नहीं। बस इस तरीके से डायग्राम बना देना, मैं बार बार नहीं समझाऊंगा इस चीज़ को। ये हो जाएगा वार्म फ्रंट, ये हो जाएगा कोल्ड फ्रंट, और ये इस तरीके से बनता चला गया, है कि नहीं। अब तो ये और ज़्यादा होगा। अब ये फिफ्थ स्टेज होगी, अकल्जन ऑफ द साइक्लोन हो जाएगा, मतलब कोल्ड फ्रंट जो होगा फाइनली ओवरटेक कर लेगा वार्म फ्रंट को। कोल्ड फ्रंट ने क्या किया है, वार्म फ्रंट को ओवरटेक कर लिया। अब ये वाला जो इलाका था ना यहाँ पर, ये इस वाले इलाकों को ये क्या कर लेगा, पूरी तरीके से ओवरटेक कर लेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे जो मेरा वार्म फ्रंट था तो यहीं पे तो बनना था ना पूरा का पूरा साइक्लोन। अब देखो ये इस तरीके से बनता जा रहा है, ये बनता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर पहले यहाँ पर था, इस चीज़ को काट दिया जाए, अकलेट फ्रंट हो गया यहाँ पर पूरी तरीके से उठ गया। दैट मीन्स यहाँ पर मेरा क्या आएगा, कोल्ड फ्रंट आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा कट गया, वार्म फ्रंट तो नीचे था तो ये बन गया मेरा कोल्ड फ्रंट, वार्म एयर। अब देखो यहाँ पर क्या हो गई, वार्म एयर आ गई, वार्म एयर थी ना, यहाँ पर कोल्ड फ्रंट बन गया, यहाँ पर वार्म फ्रंट बन गया,
ओ सॉरी वार्म फ्रंट बन गया, यहाँ पे कोल्ड एयर आ गई, सॉरी मैं यहाँ पे मैंने क्या गलती यहाँ पे वार्म एयर आ गई, वार्म एयर नीचे आ गई ना, ठीक है, ये वाला बन गया, अकल्टेड फ्रंट हो गया, यहाँ पर कोल्ड एयर रहेगी। इसको क्या कर लिया इसने, पूरी तरीके से उठा दिया ना, ऊपर की तरफ वार्म एयर चलेगी ना पूरी की पूरी, तो ये मेरा अकल्टेड फ्रंट हो गया। दैट मीन्स अब क्या हो जाएगा, मेरा अकल्टेड फ्रंट फॉर्म हो जाएगा। माउ 6 वार्म सेक्टर जो होगा ना कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी वार्म सेक्टर नहीं रहेगा, ये पूरा का पूरा कोल्ड एयर रहेगी। यहाँ भी मेरा ये वार्म एयर नहीं, यहाँ पर कोल्ड एयर है, ठीक है। नाउ अकल्टन फ्रंट हो जाएगा, पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा। अभी क्या है, थोड़ा सा अकल्टेड फ्रंट है, अभी पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा और अल्टीमेटली साइक्लोन जो हो जाएगा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पहले इस तरीके से बन रहा था, यहाँ से सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी और ये फिर से पूरा का पूरा जो मिक्सिंग थी वो खत्म हो जाएगी। मैंने वही बताया कि जब भी मेरा कोई भी फ्रंट जब खत्म होना था है, तो पूरा का पूरा अगर मिक्सिंग अगर हो गई तो फ्रंट खत्म हो गया, अगर फ्रंट ही खत्म हो गया तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों का साइक्लोन भी खत्म हो जाएगा, है कि नहीं, मिक्सिंग अगर हो जाएगी तो बस वही चीज़ है। नाउ अब देखो इस तरीके से बना सकते हो, ये वार्म एयर आ रही है, ये कोल्ड एयर आ रही है, अभी क्या है आपस में नहीं चल रही है तो कोई भी नहीं बन रहा है। थोड़ा सा फिर ऊपर उठा तो यहाँ पर मेरा क्या बन गया, यहाँ पर थोड़ा सा वैसा जो क्या बोलते हैं उसको, वेट मेरे मुंह पे अभी वर्ड नहीं आ रहा है, अनस्टेबल, आई एम सॉरी फॉर दैट, अनस्टेबल फ्रंट बन गया यहाँ पर। तो ये चीज़ हो गई थर्ड स्टेज, थोड़ा और आपस में टकराया, देखो कोल्ड एयर यहाँ पर वार्म फ्रंट बन रहा है कि नहीं है। नाउ और ज़्यादा आपस में टकराई, कोल्ड फ्रंट जो है वो आपस में आया इस तरीके से, ये देखो कोल्ड एयर यहाँ पर नीचे वार्म एयर है, ये देखो अगला आया, अब क्या आया, अकल्टेड फ्रंट बन गया यहाँ पर, क्यों, यहाँ पर इसने पूरे तरीके से इसको ऑक्यूपाई कर लिया। अब जब ये बन गया तो यहाँ पर कूल एयर चलती जा रही है और ये आपको पूरे तरीके से खत्म हो गया। आप चाहो तो ये वाले में से अपने हाथों से डायग्राम बना लेना, चाहे ये वाले डायग्राम बना लेना, वही चीज़ है, ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन्स, भाई कैरेक्टरिस्टिक तो बतानी पड़ेगी ना, जब अपन लोग टेम्परेट और उसकी ट्रॉपिकल का जब डिफरेंसेस लेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स में ही अंतर नहीं बता पाएंगे तो क्या होगा, है ना। कैरेक्टरिस्टिक भाई पहली बात तो शेप कैसा होगा, सर्कुलर होगा या सेमी सर्कुलर होगा, इलिप्टिकल होगा, इलोंगेटेड होगा या फिर वी शेप्ड होगा, याद रखना, है ना। नाउ लो प्रेशर इन द सेंटर एंड द क्लोज आइसोबार, सेंटर इन द क्लोज आइसोबार, है कि नहीं है, लो प्रेशर होगा सेंटर में और क्लोज आइसोबार होगा। प्रेशर इंक्रीज होगा फ्रॉम द सेंटर टूवर्ड आउटर मार्जिन, क्या हो जाएगा, प्रेशर जो इंक्रीज होगा सेंटर से आउटर मार्जिन पर जो होगा वो इंक्रीज होता चला जाएगा। ये तो मैं आप लोगों को पहले से ही बताता आ रहा हूँ। इसका साइज कैसा होगा भाई, एवरेज साइज जो होगा ना वो 1900 किलोमीटर तक हो सकता है, ठीक है। कैन बी वेरी लॉन्ग बिग साइज, भाई बहुत जाना भी हो सकता है भाई, अपना 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक भी डायमीटर जा सकता है। दैट मीन्स जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ना वो बहुत बड़े एरिया को कवर करते हैं, वर्टिकल हाइट होती है और 10 से 12 किलोमीटर तक की हाइट हो सकती है इसकी, ठीक है। नाउ विंड सिस्टम, इसी के अंदर बात चल रही है, कैरेक्टरिस्टिक किसी बात चल रही है, विंड सिस्टम होगा इसके अंदर। विंड सिस्टम कैसा होगा, विंड बिलो फ्रॉम द पेरीफ्राई टूवर्ड्स द सेंटर दे कट आइसोबार, ये क्या हो जाएगा, सेंटर की तरफ जाएगी जो कि आपका आइसोबार्स को कट करेगा एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस। और मैंने पहले बता दिया था कि अगर आपका 45 डिग्री के ऊपर अगर आप लोगों का एयर मास टकराएंगे तो आप लोगों का कोई भी फ्रंट जनरेट नहीं होगा ड्यू टू द फ्रिक्शन एंड द कोरियोलिस फोर्स। मतलब विंड सिस्टम कैसा होगा, विंड जो होगी ब्लो होगी फ्रॉम द पेरीफ्राई टूवर्ड्स दी सेंटर दे कट आइसोबार्स को कट कर रहा है एट द एंगल ऑफ द 20 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री, ये मैंने सेल्सियस कर दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट, सेल्सियस नहीं होगा, एंगल है ये, आई एम सॉरी फॉर दैट। नाउ ड्यू टू द फ्रिक्शन एंड द कोरियोलिस फोर्स दस विंड डायरेक्शन बिकम एंटी क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। वही विंड की डायरेक्शन हो गई। ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल वार्म एंड द मॉइस्ट एयर इज जनरली ऑफ द वेस्टर्ली डायरेक्शन वाइल द पोलर कोल्ड एयर इज जनरली ईस्टर्ली। तो वही मैंने बताया कि जो मेरी ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल वार्म और मॉइस्ट एयर जो होगी ना वो हमेशा वेस्टर्ली डायरेक्शन में होती है, वाइल पोलर जो कोल्ड एयर जो होती है ना वो ईस्टर्ली डायरेक्शन में होती है। वो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ऊपर से जो कोल्ड एयर आ रही है वो तो ईस्टर्ली तो रहेगी, तो वही हो गई। द लाइन अलोंग विच
विंड चेंजेस इज डायरेक्शन, जहां पर आप लोगों की विंड जो है डायरेक्शन चेंज करेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंड शिफ्टिंग लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विंड शिफ्टिंग लाइन बोलते हैं। अब देखो इस तरीके से डायग्राम बना सकते हो, ये हो जाएगा मेरा कोल्ड एयर, ठीक है, ये कोल्ड एयर ही तो आ रही है ना इसके अंदर। तो ये देखो ये मेरा लो प्रेशर वाला बन गया, ये मेरा कोल्ड फ्रंट हो गया, ये वाला इलाका कोल्ड फ्रंट हो गया, ये मेरा वार्म फ्रंट हो गया। आई एम सॉरी फॉर दैट, वार्म फ्रंट हो गया। नाउ अब देखो विंड की जो आ रही है साउथ वेस्ट विंड जो आ रही है, मान लो ये मेरी आ रही है साउथ वेस्ट विंड आ रही है ऐसे, इसको सीधे ऐसे आना चाहिए था, वार्म एयर, ठीक है, ये वाली वार्म एयर जा रही है ना, वार्म एयर विंड शिफ्ट लाइन। अब ये अगर मेरी विंड शिफ्ट लाइन होगी, वैसे मेरी ऐसी जाना चाहिए, लेकिन जा कैसी रही है, ये ऐसे हो गई है कि नहीं है, इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो गई, विंड शिफ्ट लाइन है ना, तो विंड शिफ्ट लाइन के बाद ये क्या होगी, ये चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप डायग्राम बनाकर आ सकते हो, है कि नहीं है। ये हो जाएगी मेरी वार्म एयर, ये हो जाएगी मेरी कोल्ड एयर। कोल्ड एयर में कौन सी हो जाएगी मेरी, ऑब्वियस सी बात है, तो ईस्टर्लीज वाली हो जाएगी, नॉर्थ ईस्टर्लीज वाली हो जाएगी, तो ईस्ट से आ रही है, तो चेंज हो रहा है ना यहाँ पर विंड की डायरेक्शन, तो वही सिस्टम है विंड सिस्टम, ठीक है। टेम्परेचर कैसा होगा भाई, साउथ सदर्न पार्ट जो होगा हाईएस्ट टेम्परेचर होगा, बिकॉज डोमिनेंस ऑफ द वार्मर एयर, भाई नीचे का पार्ट होगा वहां पर तो हाईएस्ट होगा ना। नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पर जो होगा वो लो टेम्परेचर होगा, क्यों, क्योंकि ऊपर से तो पोलर वाली आ रही है ना, ईस्टर्लीज आ रही है। वेस्टर्न पार्ट जो होगा, वेस्टर्न पार्ट जो होगा वो लोएस्ट टेम्परेचर होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि वेस्टर्न पार्ट में मेरा क्या मिल रहा है, कोल्ड एयर्स देखने को मिल रही है, कोल्ड एयर मास देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो वेस्टर्न पार्ट में क्या होगा, हमेशा सबसे कम ही टेम्परेचर होगा, और ऊपर से आ ही रहा है नॉर्थ से, तो नॉर्थ में भी तो रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन साउथ वाले में और ईस्टर्न पार्ट में क्या होगा, मेरा टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो देखो इस तरीके से मैं बना दूं कि ये मेरा क्या बन गया, आइसोबार्स बन गया, ये लो प्रेशर हो गया। तो देखो नीचे से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट 30, तो ये मेरा क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम होता जा रहा है, कोल्ड एयर आती जा रही है, इस साइड से मेरा आ रहा है, तो ये मैं इस तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है। वार्म एयर नीचे से आ रही है, टेम्परेचर एंड आइसो, हम अपने इस तरीके से डायग्राम बनाकर आ सकते हैं नॉर्मली, है कि नहीं है। देखो ईस्टर्न पार्ट में ये हो गया, तो ये भी इस तरीके से बनाना है अपन को, ऐसे नॉर्मली, ऐसे मत बना देना कि सीधा सीधा बना दिया, तो भाई आप लोगों को वेस्टर्न ऑफ का कैसे बनेगा, है ना, नॉर्मली। वेदर कंडीशंस क्या एसोसिएटेड करेंगे इसके साथ, अभी तो मैंने क्या बताई थी आप लोगों को, सिंपल सी कैरेक्टरिस्टिक बताई थी। वेदर कंडीशंस कैसे होंगे एसोसिएटेड विद द टेम्परेचर साइकिल, भाई 6 से 7 है, देख लो आराम से। डिफरेंट वेदर कंडीशन एट द अराइवल एंड पासेज ऑफ द वार्म फ्रंट, वार्म सेक्टर, कोल्ड फ्रंट एंड कोल्ड सेक्टर, भाई धीरे धीरे अराइवल होगा, फिर वार्म फ्रंट होगा कैसा होता है, फिर अपना कोल्ड फ्रंट पर कैसी होगी, तो अपन लोग एक एक से देखते जा रहे हैं, है ना। वेट थोड़ा सा हैंग हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा ठीक करूं, आई होप अब हैंग नहीं होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या था, अराइवल ऑफ द साइक्लोन पर वेदर कंडीशन कैसी होगी, टेम्परेचर सडनली इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जब साइक्लोन आएगा ना तो सडनली इंक्रीज हो जाएगा, विंड डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी फ्रॉम ईस्टर्ली से साउथ वेस्टर्ली। याद रखना जो आप लोगों की विंड डायरेक्शन जो होती है ना, क्योंकि मैंने क्या बताया था अभी यहाँ पर, जो विंड जो होती है ना वो आप लोगों की विंड शिफ्ट लाइन के कारण चेंज हो जाती है। तो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी आप लोगों की, वेट, डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, ईस्टर्ली से, जो मेरी ईस्टर्ली जो आ रही थी ना इस तरीके से, उसका डायरेक्शन चेंज होकर कैसी हो जाएगी, साउथ वेस्टर्ली हो जाएगी। दैट मीन्स इस तरीके से हो जाएगी, ऐसे जाके ऐसे हो जाएगी, है कि नहीं है, साउथ वेस्टर्ली ऐसे ऐसी तो होगी। तो मतलब ये मेरी ये वाली जो सेम डायरेक्शन है वो मेरी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। नाउ क्लाउड जो होंगे वो थिक होंगे और स्काई डार्क हो जाएगा, है ना, और लो रहेगा, डार्क रहेगा और लो रहेगा, थिक लो रहेंगे, क्लाउड जो होंगे वो थिक लो रहेंगे और स्काई जो हो जाएगा डार्क हो जाएगा। भाई कॉमन सेंस है, अगर आपका साइक्लोन आने वाली होती है तो आप लोग इमेजिन करो ना कि किस तरीके से वो बनेगी, है कि नहीं है। नाउ बस आप लोगों को तो विंड डायरेक्शन टेम्परेचर पे दिमाग में रखना है, अराइवल पर आप लोगों का एकदम से इंक्रीज हो जाएगा, क्या आप लोगों का टेम्परेचर, विंड डायरेक्शन जो होगी ना वो जो ईस्टर्ली जो थी ना वो वहां से क्या हो जाएगी, साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन हो जाएगी। वार्म फ्रंट जो होगी ना, वार्म फ्रंट प्रेसिपिटेशन होगा, फिर अब क्या होगा, वार्म फ्रंट पर क्या होगा, वार्म फ्रंट किधर था, इस साइड था, कोल्ड फ्रंट किधर था, इस साइड था। तो वार्म फ्रंट पर क्या होगा, क्लाउड बहुत ज़्यादा थिक हो जाएंगे और डार्क हो जाएंगे, वेरी हैवी प्रेसिपिटेशन होने लगेगा और फॉगी वेदर, पुअर विजिबिलिटी हो जाएगी, फॉगी वेदर और पुअर विजिबिलिटी हो जाएगी। अब देखो, अब कई लोग ये बोलेंगे कि अरे सर आपने अभी इससे पहले तो ये बताया था कि जो वार्म फ्रंट होता है
वहां पर मेरा जो स्टेबिलिटी जो होती है वो कम होती है। चाहे मेरी एयर ड्रॉप्स क्या बोलते हैं आपको, चाहे मेरा प्रेसिपिटेशन कम हो बट ज़्यादा टाइम के लिए होता है। लेकिन अभी तो आप बोलोगे हैवी प्रेसिपिटेशन होगी, ये बोला ना, ये तो मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ। द आंसर इज नो, मैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैंने ये बोला था कि भाई यहाँ पर स्टेबिलिटी रहती है और अभी सिर्फ अराइवल हो रहा है साइक्लोन का, है ना, अभी सिर्फ अराइवल हो रहा है, तो यहाँ पर वेरी थिक स्काई बन जाएगा और हैवी प्रेसिपिटेशन होगी। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मोर देन कोल्ड फ्रंट, है कि नहीं है, प्रेसिपिटेशन होगा, लेकिन मैंने बोल दिया तो फॉगी वेदर हो जाएगा और विजिबिलिटी भी बहुत कम हो जाएगी। ये दिमाग में रखना, मैं यहाँ पर कोई भी चीज कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कंपेयर किया था कोल्ड फ्रंट से। तो अभी अगर मैं बात कर रहा हूँ तो अपन तो अपने हिसाब से तो बहुत ज्यादा बारिश है ना। नो, वार्म सेक्टर, अब जब देखो सेक्टर्स अलग अलग होते हैं, एक कोल्ड सेक्टर होता है, एक वार्म सेक्टर होता है। तो वार्म सेक्टर के अंदर क्या होगा, कम्स आफ्टर पासेज ऑफ द वार्म फ्रंट। ये क्या आएगा, जब आप लोगों का वार्म फ्रंट को पास करोगे ना, तब तो आप लोगों का क्या बनता है, वार्म सेक्टर बनता है। स्काई कैसे होंगे भाई, क्लाउडलेस होंगे और क्लियर होंगे। वही मैंने बताया ना, वार्म इलाका आ गया ना, अब समझ में आया ना ये वाली बात। तो क्लाउड नहीं होगा यहाँ पर और क्लियर स्काई होगा। सडनली राइज हो जाएगा टेम्परेचर का और ह्यूमिडिटी का, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एयर प्रेशर जो होगा ना वो डिक्रीज होगा रिमार्केबली। क्यों, क्योंकि आप लोगों का वार्म सेक्टर हो गया तो एयर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर एंड प्लेजेंट वेदर बनेगा यहाँ पर आप लोगों का, मतलब आप लोगों का वेदर जो होगा बहुत शांत हो सकता है। नेक्स्ट, कोल्ड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट पर आप लोगों का टेम्परेचर डिक्रीज होगा रिमार्केबली, ऑब्वियस सी बात है। कोल्ड इंक्रीजेज होगा, स्काई जो होगा ना फिर से कवर हो जाएगा विद द क्लाउड। देखो कॉमन सेंस है यार, देखो ये मेरा कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट वाली बात आई। पहले क्या होगा मेरा, यहाँ पर कोल्ड वार्म सेक्टर हो जाएगा, तो वार्म सेक्टर यहाँ पे वार्म फ्रंट हो गया, यहाँ पे मेरा बारिश होने लगी, फिर ये मेरा वार्म सेक्टर हो जाएगा, मान लो ये वार्म सेक्टर हो गया। जब ये वार्म सेक्टर हो जाएगा तो यहाँ पर क्लियर स्काई हो जाएगा। फिर और इधर की तरफ जाएंगे कोल्ड सेक्टर की तरफ, तो यहाँ फिर से मेरा क्या हो जाएगा, क्लाउड से कवर हो जाएगा। प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर दोबारा से, थंडर्स आएंगे, लाइटनिंग आएंगी। मैंने क्या बताया था, कोल्ड फ्रंट पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा मेरा क्या हो जाएगा, इनस्टेबिलिटी होगी। इनस्टेबिलिटी होगी तो ऑब्वियस सी बात है थंडर वगैरह लाइटिंग वगैरह होंगे ही होंगे। नाउ कोल्ड फ्रंट प्रेसिपिटेशन, क्या कोल्ड फ्रंट प्रेसिपिटेशन, हैवी प्रेसिपिटेशन होगा ऑफ द शॉर्ट ड्यूरेशन एंड दी लेस वाइड स्प्रेड। हैवी प्रेसिपिटेशन होगा ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड लेस वाइड स्प्रेड का, है कि नहीं, हैवी प्रेसिपिटेशन होगा। तो बस वही चीज़ है, मैंने वही वाली बात बोली। देखो कोल्ड फ्रंटल प्रेसिपिटेशन वही वाली बात हो गई, बहुत ज़्यादा हैवी प्रेसिपिटेशन हो गया, वो हो गया। ना कोल्ड सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर क्लाउड, अब वही वाली बात है, पूरा का पूरा बस अब आपस में टकरा तो है नहीं ना, सेक्टर्स हो गए, तो क्लाउडलेस और क्लियर सेक्टर हो जाएगा। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फॉल हो जाएगा, मतलब बहुत कम हो जाएगा टेम्परेचर। एयर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। उसमें क्या था, वार्म वाले में एयर प्रेशर क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी, वार्म वाले में ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही थी। अब अकल्टेड फ्रंट मतलब ऊपर उठ गया, तो मतलब डिफाइंड एज द ओवरटेकिंग ऑफ द वार्म फ्रंट बाय दी कोल्ड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट ने क्या कर दिया, ओवरटेक कर लिया इसको, वार्म फ्रंट को। तो टू टाइप के ऑकल्जन हो सकते हैं भाई। पहली बात तो देखो ऑकल्जन वाली बात हो गई ना, तो ऑकल्जन दो टाइप के हो सकते हैं। पहला कोल्ड फ्रंट अकल्जन, दूसरा वार्म फ्रंट अकल्जन। भाई बात तो वही है ना कि भाई या तो कोल्ड फ्रंट कर ले या वो कर ले। नाउ कोल्ड फ्रंट अकल्जन क्या होता है, वेदर ऑफ द कोल्ड फ्रंट, मतलब कोल्ड फ्रंट अकल्जन क्या होगा, तो इस वाली जगह पर अगर कोल्ड फ्रंट अकल्जन हो गया, मतलब नीचे अगर पूरा का पूरा कोल्ड फ्रंट आ गया, तो उसमें पूरा का पूरा वेदर कंडीशन कौन सी होंगी, कोल्ड फ्रंट वाली होंगी। थंडर स्टॉर्म्स आएंगी, लाइटनिंग आएगी, हैवी प्रेसिपिटेशन होगी। आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ द कोल्ड फ्रंट काम वेदर बन जाएगा। जैसे ही मेरा कोल्ड फ्रंट को पास, आफ्टर पासिंग द कोल्ड फ्रंट, ये लिखा हुआ आफ्टर पासिंग द कोल्ड फ्रंट। जो लोग नोट्स बना रहे हैं तो वो लिख सकते हैं आफ्टर पासिंग द कोल्ड फ्रंट काम वेदर हो जाएगी, बिल्कुल वेदर काम हो जाएगी। उसके बाद जैसे वार्म फ्रंट अकल्जन होगा तो वेदर ऑफ दी वार्म फ्रंट बन जाएगी। वेदर ऑफ द वार्म फ्रंट के अंदर मतलब आप लोगों का क्या बन जाएगा, नॉर्मली वही जितना मैंने आप लोगों को अभी बताया। इन बोथ टाइप अकल्जन, दोनों टाइप के अकल्जन के अंदर वार्म एयर जो होगी ना वो अपलिफ्ट होगी, हेंस कूल्ड कंडेंस और प्रेसिपिटेशन अकर्स ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर। भाई मॉइस्चर कंटेंट कितना है एयर के अंदर, उसी पर तो डिपेंड करेगा कि कितना ठंडा हो रहा है, कितना कंडेंस्ड हो रहा है, कितनी प्रेसिपिटेशन हो रही है। ऑब्वियस सी बात है। अब देखो पूरा का पूरा जो मैंने सातों के सातों ये बताए थे ना, वो ये प्रोसेस है आप लोगों की। ये देखो
ये वार्म एयर आ रही है नीचे से, डिफरेंट फ्रंट सेक्टर्स है ना, ये अपन लोग इसमें बता सकते हैं। ये वार्म एयर आ रही है यहाँ से, ये वार्म सेक्टर हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। ये आप लोगों का कोल्ड सेक्टर हो गया। अब देखो ये टकराएगा, वार्म एयर ये रही, जब ये मेरा इधर जाएगा, इधर क्या बनेगा मेरा, मैंने क्या बताया था, वेस्टर्न साइड पर मेरा क्या बनता है, कोल्ड फ्रंट बनता है, ईस्टर्न साइड पर मेरा क्या बनता है, वार्म फ्रंट बनता है। जब मेरा वेस्टर्न साइड पर कोल्ड फ्रंट बनेगा, तो मैं पहले अपन लोगों ने क्या बात करी, वार्म फ्रंट की बात कर रहा हूं, तो वार्म फ्रंट में अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर क्या होगा, आपकी यहां पर प्रेसिपिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया, हो रहा है ना। अब यहां पर आप लोगों को क्या देखने को मिलते हैं, क्लाउडेड स्काई देखने को मिलते हैं और हैवी क्लाउडेड स्काई देखने को मिलते हैं। तो देखो कितना मोटा मैंने ये क्लाउडेड स्काई बना दिया, ये देखो, ये दिख रहा है ना आप लोगों को, क्लाउडेड स्काई हो गया। दैट मीन्स अब यहाँ पर क्या है आप लोगों को, ये उसके ऊपर क्या है, कोल्ड एयर है कि नहीं, ये कोल्ड एयर जा रही है, नॉर्मली है वार्म फ्रंट ये वाला क्या बन गया, यहाँ पर कोल्ड एयर है, क्योंकि यहाँ पर कोल्ड और वार्म टकरा रहे हैं ना आपस में, यहाँ पर मेरी वार्म एयर आ रही है। तो यहाँ पर मेरे को क्या देखने को मिलेगा, इस इलाके में मेरे को अच्छा खासा क्लाउडी स्काई देखने को मिलेगा और प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा। देखो थोड़ी सी प्रेसिपिटेशन हो रही है, ये तो मेरा हो ही गया, लो वाला प्रेशर हो गया। नाउ अगर मैं कोल्ड फ्रंट की बात करूं, यहाँ पर मेरा प्रेसिपिटेशन भी अच्छा खासा है और मेरे यहाँ पे कुमुलोनिम्बस देखने को मिल रहे हैं। कोल्ड सेक्टर ये मेरा बन गया, प्रेसिपिटेशन देखने को मिल गया। तो आप इस तरीके से डायग्राम बनाकर आ सकते हो, पॉज करके आप आराम से डायग्राम बना लेना, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने क्या किया, अलग अलग ये फ्रंट बना दिए, ये देखो फ्रंट बने हुए हैं, ये नीचे वाला इलाका ये हो गया, ऊपर वाला इलाका ये हो गया। भाई वैसे तो मैंने नॉर्मली सिंपल सा डायग्राम बनाया था, बस अभी पीपीटी में मैंने इसको कलर ग्रेड कर दिया जिससे आप लोगों को जल्दी से समझ में आ जाए। नेक्स्ट, इसी के अंदर ये देखो, अब मैं अगर बात करूं वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द वार्म फ्रंट और वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोल्ड फ्रंट। अभी मैंने क्या कर रहा हूँ, कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट को एक साथ दिखा रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, वर्टिकल कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट को अलग अलग दिखाऊंगा। देखो ये मेरा क्या बन गया, यहाँ पर मेरी कोल्ड एयर आ रही है, ये क्या है मेरा वार्म फ्रंट है, ये क्या है मेरा वार्म फ्रंट है, याद रखना ये मेरा वार्म फ्रंट है, ठीक है। अब मेरा वार्म फ्रंट है, यहाँ पर नीचे कोल्ड एयर होगी, ऊपर तो मेरी वार्म एयर चली रही है। तो डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द एयर, वार्म एयर की तरफ चलेंगी मेरी वेस्ट से ईस्ट की तरफ, कोल्ड एयर की तरफ चलेंगी मेरी ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ये मैंने उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा बनाया हुआ है नॉर्मली, आप तो नीचे यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। नॉर्मल वार्म फ्रंट किधर बनेगा मेरा, इस साइड ईस्टर्न साइड पे बनेगा ना, ईस्टर्न साइड पे मेरा वार्म फ्रंट बन गया, तो इस तरीके से बनेगा, तो इस तरीके से बनना चाहिए था। इसको उल्टा बनाया, कोई दिक्कत नहीं, अपन लोग इसमें कौन सी डायरेक्शन लिख रहे हैं, ठीक है। नाउ तो यहाँ पर मेरे कौन कौन से क्लाउड्स बनेंगे भाई, सर्रस, आल्टो स्ट्रेटस, आल्टो कुमुलस, निम्बो स्ट्रेटस, स्ट्रेटस और स्ट्रेटो कुमुलस क्लाउड्स यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। देखो 800 से लेके 700 मीटर की इसकी हाइट हो गई, सॉरी 0 से लेके आपकी 700 मीटर की हाइट हो गई, यहाँ पर 900 मीटर किलोमीटर तक ये हो सकता है आराम से फ्रंट। ऐसे ही इसकी डायरेक्शन देख लो, जब मैं कोल्ड फ्रंट की बात करूं तो देखो कुमुलो निम्बस बनेगा, यहाँ पर कुमुलो निम्बस नहीं है, याद रखना, निम्बस स्ट्रेटस बनेगा, ठीक है। दो टाइप के आप लोगों के क्या बनेंगे यहाँ पर क्लाउड्स बनेंगे, कोल्ड फ्रंट बनेंगे, कुमुलस और कोल्ड एयर, समझ में आने वाली बात नॉर्मली। नाउ टेम्परेट साइक्लोन्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड, टेम्परेट साइक्लोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वर्ल्ड में, तो नॉर्थ वेस्टर्न यूएसए है ना। टेम्परेट साइक्लोन का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ होता है, आप लोगों को कॉमन सेंस तो समझ में आ ही गया होगा कि 30 से लेके 60 के बीच में जो भी आप लोगों का एरिया पड़ रहा होगा वहां पर आप लोगों को टेम्परेट साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे, मतलब नॉर्थ वेस्टर्न यूएसए में, ठीक है, वेस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए में और कनाडा में, है कि नहीं है, यहाँ पे देखने को मिलेगा। यूरोप में देखने को मिलेगा, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में मिलेगा, कब, जब मेरा विंटर होगा, क्यों, क्योंकि वो नीचे की तरफ आएगा ना नॉर्थ वेस्टर्न में, क्योंकि इंडिया भी थोड़ा सा इधर आ जाता है हल्का सा ना। सदर्न अमेरिका के अंदर देखने को मिलेगा, सदर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिलेगा। तो देखो आप लोगों को दिख रहा है, अब सदर्न ऑस्ट्रेलिया आप क्यों बोलेगा, क्योंकि नीचे से भी तो आ रहा है भाई, साउथ वाले में तो आप लोग, जब भी मैं पढ़ाऊँ ना आप लोग दिमाग में रखना कि अगर मैंने नॉर्थ का बोला है तो साउथ का ही बोलूँगा, ठीक है। तो साउथ में भी तो आएगा, साउथ में ये वाला, तो सदर्न ऑस्ट्रेलिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब आपका होमवर्क ये है कि आप लोगों को वर्ल्ड मैप के ऊपर यहाँ पर लोकेट करके बताना है, इसका आप लोगों को क्या करना है, डायग्राम बनाना है और इसकी लोकेशन दिखानी है, ठीक है। तो ये मेरा पूरा एक वीडियो के अंदर मैंने पूरा का पूरा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कंप्लीट कर दिया है। इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को होमवर्क ये है कि आप लोग फ्लो चार्ट बनाएं, इसके ऊपर मैप्स बनाएं डायग्राम में, और भी डायग्राम्स बनाएं इस टॉपिक के अंदर जितने भी हैं, और एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करें प्लीज़।
ठीक है, ये 2010 में क्वेश्चन आया है, मतलब दैट मीन्स इसको आप लोग 15 मार्क्स का मान के चलो, 3 पेजेस आप लोगों को इसमें अंदर लिखना है सामान। पोलर फ्रंट क्या होते हैं, साइक्लोन डेवलप कैसे होते हैं अलॉन्ग दिस फ्रंट का, तो बस वही कैसे होता है, डिस्क्राइब द वेदर कंडीशन एसोसिएटेड विद इट। ठीक है, तो हर उसके लिए एक पेज चाहिए होगा। 3 हो गए ना, पोलर फ्रंट क्या हो गया, साइक्लोन डेवलपमेंट के बारे में बता दिया और वेदर कंडीशंस के बारे में बता दिया, तो ये इसी के अंदर आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, जो लोग लास्ट तक आए हुए हैं, तो प्लीज़ एक बार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइक्लोन्स के, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का। टॉपिक नंबर 10C होगा वो। ठीक है, टॉपिक नंबर 10C ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करेंगे और इसी तरीके से बात करेंगे। चाहे मैं हैंड रिटन नहीं लिखूं, लेकिन यही पैटर्न होगा मेरा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को भी कराने का, कि आप लोगों को फ्यूचर में कोई भी दूसरा लिखने की जरूरत ना पड़े। तो एग्जाम ओवरलोड इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, बिल्कुल पूरा एग्जाम पर बेस्ड होगा, और आप लोगों का अंडरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन भी नहीं होगी। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने आप लोगों की 1% भी हेल्प की है, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, सबसे बड़ी बात। ठीक है, अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग ये फॉलो कर रहे हैं। अगर 2 स्टूडेंट भी अगर 100% पढ़ रहे होंगे, तो मैं आप लोगों को पूरा तरीके से ये 100% इसको कंटिन्यू रखूँगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।